मोला लगते कि अगर ऐसने 10-5 मंडली आ करके गांव में अगर भजन गाए तो कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाए। हमारा आदरणीय जनकपुर खिलौरा धमधा के भी बहुत मन लगा करके बैठना और भगवान श्री रामचंद्र जी के जे निकर विचार वाणी लाभ सुनो निश्चित रूप से आप मन ऐसे लगी और दाई सगा है क्यों अबर जब हम जब ले आए हैं ओला गोड़ लमाग झन बैठ की तो इसने बैठ गया। मैं जान रहे थे खजरी नो हंस के सही में दाई नाराज झन हो बेते हैं। मैं कृष्णाल के हैं मैं आज तक नहीं देखे हूँ 10-15 साल ले आवा तो कि इसके अंते के भैया सगा आए हैं कहीं से। एक बार जोरदार मंचस्थ मानस मंडली पर आप मंताली बजाओ। पीछे में बैठे थे नहीं कम से कम सामने बैठे थे मोर बहिनी मन बैठे हो। एक पहली शानदार पिंटू पटेल जी के जिन आप मैं कहता हूँ भजन के माध्यम से एक समाज और खासकर आपन के बीच में जिन अपन विचार के माध्यम से कुछ परिवर्तन आए और जो समाज में घटना घटत है कहीं न कहीं वो घटना में विराम लगे। आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार रक्षे कंवर्धा जैन जल्दी छोकरों पर जोरदार ताली बजाओ। 3 दिन तक संगीत में भव्य मानस गान सम्मेलन यहाँ आज संपन्न हो जाते हैं। हमारे बीच में विराजमान हमारे गांव के मुखिया हमारे साथी उकेन साहू जी, कृष्णा साहू जी, राम खिलावन भैया, हमारा आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, हमार भतीजा बोरिया वाले बरता एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे युवा नेता के लिए। मंचस्थ मानस परिवार के मोर सब आदरणीय जन मोर महतारी बहिनी सियान और नौजवान साथी में आप सब ला बधाई देवत हूँ ये पावन पवित्र आयोजन के लिए, अवसर के लिए, समय के लिए और ये संगत और जितना ये हमारे परिवार जन यहाँ उपस्थित है आप सबके एकत्रीकरण के लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देवत हूँ। आज गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है। आप राष्ट्रीय पर्व के भी आप सब लोग बहुत बधाई देवत हूँ, आप सब लोग शुभकामना अर्पित करता हूँ। प्रभु से कामना है कि जिन विचार और जिन भाव के साथ ग्राम खजरी में अनेक धार्मिक आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो है, भागवत से लेकर के अनेक आयोजन और अभी तो जिन रामचरित मानस जो सम्मेलन होते धीरे 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 एक अपन जो हमारा जतका साथी है जीकर मन के जो विचार है कि ऐसा स्थान बनावन ये क्षेत्र में खजरी वाले मन और निश्चित रूप से आपके विचार के अनुरूप ये आयोजन भी होते। एक लिए मैं सब साथी वाला बधाई देता हूँ। भगवान के कथा आदरणीय हमार खिलौरा वाले हमारे सियान मन के मुख से आप मतलब सुनना है। मैं तत्के कहा था कि अगर ये आयोजन हो है तो कुछ परिवर्तन भी आना चाहिए समाज में। सिर्फ विकास सड़क बन जाए, बिजली लग जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए उसके विकास न है। विकास तभी हुई कि जब सबके गरीबी मिट जाए, कोई ककरो घर में कोई अशिक्षा है वो समाप्त हो जाए और सब मुख्य धारा से जुड़ करके हम एक अच्छा समाज के एक अच्छा गांव के निर्माण के लिए हम सबके योगदान होना चाहिए। आज के अवसर में मैं बहुत बहुत बधाई देवत हूँ और आज आपके और मंच के हमारे आदरणीय जन के आपके बीच में समय ज़्यादा नहीं लेवत हुए सिर्फ इतके कहूँ कि हमारे कृष्णा भैया उकेन भैया मैं हम सब मोला याद कर देता हूँ और मैं पहुँच जाता हूँ किसनो करके मोला जाने खंगार पाठ और जैसे मैं आया तो मोला कृष्णा की थे कि अवधेश भी अभिच्छे बैठी थी मैं कम से कम 1 घंटा सुनना है। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं बहुत अच्छा समय में आ रहा हूँ। अब मोर दुर्भाग्य ये है कि मंचस्थ मानस मंडली मोला सुने एक बार नहीं मिले तो दोनों मोर साथ जुड़े भाग्य दुर्भाग्य किसे करवे समय एक बात है। तो मैं मंच में विराजमान आदरणीय जन से मैं क्षमा चाहूँ। मैं अतके कहत हुए आप सबके लिए मंगल कामना करत हुए पणवाली विराम करत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलो लखन सिया रामचंद्र की। अरे जोर से जयकारा लगाओ।
वो एकर पहली जेन कहिस के सिर्फ युवा युवा है तत् के काम नहीं चले, बुजुर्ग भी चाहिए, कहिस नहीं कहिस है। कुछ प्रसंग बीच में आ रही से तो उदाहरण भी दे रही से, और बारात गे रही से तो डोकरल झांपी में धर के ले कीर्तनोल बताई से। रामायण में जो प्रसंग है वो अपन डाले बताई से, रामायण में जो प्रसंग है वो बारे में बताई से। तो आप मन भी बड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ सियाने सियाने हैं, एक आते जो नौजवान हैं, और कोई बात नहीं, सियान भी आपके बीच में उपस्थित हो है। आप ले एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा मार्ग, एक अच्छा समाज निर्माण के लिए रामायण से जोड़े ही अनेक जो प्रसंग है ओकर से जोड़ी, और अपन वाणी से अपन विचार से आप मल्ला निश्चित रूप से भगवान के विभिन्न जो स्वरूप है ओकर दर्शन करा ही। मैं एक बार आपसे निवेदन करूं कि बहुत ध्यान से सुनना। अतके कहत हुए कि मैं एक बार पुनः भगवान से कामना करूं कि आप सबके परिवार में खुशहाली बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। आपके लिए तो मैं यही कहना चाहूँ कि मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों की तोल नहीं होता। लोग मिल जाते हैं हर एक मोड़ पर महोदय जी, पर हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। तो अनमोल हो ना महोदय जी। और हमारे बीच अतिथि पुरुषोत्तम यादव जी आए, आप भी 2 मिनट अपने मधुरवाणी जनमानस के बीच परोसे। बोलो सियावर रामचंद्र की, जम्मो झन जयकारा लगाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज ग्राम खजरी में 3 दिवसीय संगीतमय मानस गान के आयोजन में हम सब के बीच में बेमेतरा विधानसभा के पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश के मंत्री सम्मानित जावत हसगा आदरणीय हमर सियान अवधेश सिंह चंदेल दिल हम सब के बीच में आए रही से अब जावत है। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करूँ, आभार प्रकट करूँ कि व्यस्ततम समय में हम सब के बीच में आशीर्वचन दे के हम सबला जावत है। संगे संग जम्मो गांव के सियान मल्ला और विशेष रूप से जिन हमार आयोजन करता है, आयोजन करता मल्ला मैं साधुवाद ज्ञापित करत हूँ, आभार प्रकट करत हूँ कि आप मन के जोन बढ़िया अवध का संगीत में जोन आयोजन है निरंतर 57 वर्ष पूरा हो चुके हैं। आप सब ला बधाई अर्पित करत हूँ, शुभकामना देवत हूँ और मैं कामना करत हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी से कि खजरी के जम्मो सियान महतारी भाई बहनियों हमर जनमानस से आप सबके ऊपर सुख शांति समृद्धि बने रहे, भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद बने रहे और निरंतर रूप से ऐसा आयोजन गांव खजरी में होवत रहे। और मोर से मन से निवेदन करत हूँ, गांव वाले मतलब तक हाथ जोड़ के निवेदन करत हूँ कि मोर से भविष्य में जैसा सहयोग बनी मैं निरंतर खजरी वाले मन पर करत रहूँ। काबर कि मैं विधानसभा चुनाव में आ रहे हूँ, काफ़ी दिन हो गए आए आप सबसे आशीर्वाद लेकर, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद बने रहे। आप सब लोग मैं चूँकि धर्म मंच आप सब अवगत कराना चाहूँ कि हाल ही में अभी सरदा गाँव में जो बेरला बेमेतरा के जो बे रोड में शराब भट्टी के प्रस्तावित रही से मैं लगातार ओखल लड़ाई 4-5 दिन से लड़त रहा हूँ कि वो जो शराब के संचालन मेरे रोड में हुए रही से लगातार ओखल लड़ाई में जनमानस के बीच में लड़त रहे हूँ। और आप सब ला सूचित करते हुए बताना चाहता हूँ कि वो लड़ाई लड़े हूँ, चक्का जाम करे हूँ, कोई आंदोलन करे हूँ। और हाल ही में आज जब मैं खजरी गाँव पहुँचे तो एक आदेश है इस मोर पास फोन है कि वो जो शराब भट्टी के संचालन मेरे रोड में हुए रही से वो शराब भट्टी के स्थान के परिवर्तन भी हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से जनमानस की सन कोई सुख दुख की लड़ाई रही तो मैं आप सबके बीच में छोटे भाई के रूप में निरंतर आपसे बीच में उपस्थित होकर के करूँ। आप मन बुलाए सम्मान दे खले हृदय से आप सब आभार प्रकट करत हूँ और आप सब पुनः प्रणाम करत हूँ ऐसा आयोजन के लिए। और आप सबसे निवेदन करत हूँ कि जिन मानस गान पर हमार जनकपुर खिलौरा के हमार सियान मन बैठे हैं ओकरो आप सब एक बार ताली बजा करके स्वागत करूँ, अभिनंदन करूँ। पुनः मैं देरी नहीं करना है काबर कि हम सब ला मानस गान के भी हम सब आनंद लेना है। मोला इसे लगा था कि पूरा खजरी वाले मन है मानस गान में डुबकी लगावा थे, विलुप्त हो चुके हैं। और खजरी ही नहीं अपितु पूरा बेरला उधमधा और बेमेतरा विधानसभा मानस गान में विलुप्त हो चुके हैं। पूरा क्षेत्र में लगातार मानस गान के अभी कार्यक्रम चलत है। मैं अभी भाटा सोरी छोटे भिलौरी और अभी 52 लाख के
जिन रामायण के समापन है वहाँ से शामिल होकर के आवत हूँ। चूँकि आप सब बुलाए सम्मान दे के हृदय से आप सब बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जैसे आप सबके सेवा रही निरंतर आप सबके बीच में उपस्थित होकर के करूँ। पुनः ऐसा आयोजन के लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। मुस्कान आपके लिए हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपके हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शक हमारे लिए सम्मान है। आप जो आए रब हमारे मेहरबान हैं और बड़े ही नसीब वाले हैं जो आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं। चलो महोदय जी हो गए का आप आवाज देना समझोजन। तो लदे हुए बागों से कुछ फल मांगते हैं, लदे हुए बागों से कुछ फल मांगते हैं, भरा हुआ तालाब से कुछ जल मांगते हैं। और हम तो कुछ कहने के काबिल नहीं महोदय जी, पर सुनने के लिए आप लोगों से कुछ पल मांगते हैं, कुछ पल मांगते हैं, कुछ पल मांगते हैं। यही भाव के साथ हरि 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 थोड़ा पतला पतला हरि 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 हरि। यही भाव के साथ लोग को हरी रोशनी दर्शक दीघा और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यह मंच सादर समर्पित। जय श्री राम। हरि हरि जय श्री राम। राम राम। हरिओम हरिओम।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बहुत ही सौभाग्य के बात है, आप मन के पावन से ग्राम खजरी, जहां अनंत ब्रह्मांड के नियंता, अकारण ही करुणालय, दीन दयाल भक्तवत्सल, करुणा के सागर दया सिंधु भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा के धारा प्रवाहित हो है। भगवान रामचंद्र जी की कथा हम आप सबके जीवन के व्यथा को दूर करने वाले हैं। हमारे आपके जीवन के हर प्रकार के विपत्ति और कष्ट को हरने वाले हैं। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते कि राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करहि जहि पाना। जैसे चंद्रमा के किरण हमार भूमंडल के सब अंधकार न दूर करते और प्रकाशित करते और शीतलता प्रदान करते, वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा हमार आपके जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार न दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करते और काम क्रोध मोह मत्सर अहंकार से जैसे हमार आपके शरीर जलत है और शांति प्रदान करते, सुख प्रदान करते। तो आओ भगवान की कथा ला ध्यान से सुनो। और हमारे पार्टी जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर किलोरा तहसील भंगा जिला दुर्ग के ढाले आप संतों के चरण में सादर सत सत वंदन है, प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय। आज बड़ा हर्ष से बात बताई हो, खजरी के गुरुजी मन्हा छत्तीसगढ़ के सामने डोगरा मंडली बना है, डोगर में जोरदार ताली बजाओ। पूरा छत्तीसगढ़ में
77 साल वाले डोकरा कोई सहने नहीं बजावा पूरा छत गया। 77 साल वाले डोकरा कोई नहीं बजावा तो नहीं बजावा तो नहीं कहा और ऊपर डर बजावा खाले नहीं बजावा हाँ अतुलित बलिधाम हे सैलाभदे दर्जबन किसान यानी राम सकल गुण निधान बानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बोल बजरंग बली की सुनी समझाई जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग लहहि चार फल अच्युतनो साधु समाज। कबीरदास महाराज के कहना है कि केवल ग्रंथन के पढ़े आवागमन नहीं जाए सटरस भोजन लगत से बिन खाए न खाए। चार को प्रदाई हो रसगुल्ला कलाकंद जलेबी मना ले रहा और देखा टक लगा के आघाजे में तो वैसे ढंग के रमान तो जिंदगी भर एक घंटा लहुटावत भर रहा पढ़ा भर रहा जलघन चरित्र में उतार रहे काम में आने वाला नहीं है। जपत राम मनुष्य दिन वृथा जपत राम मनुष्य दिन वृथा जन्म देत नर खो कोटि बार जल जल कहे कृष्णा शांति नहीं होए। जल जल कहे में प्याज बुझाने वाला नहीं है। अब कथन अब समझना कैसे है। एक घर बचपन के जन्म के सूरदास रहा और हुकारू वाले मोर तो आंखें दिखा देगा चेहरा में तो अच्छा चेहरा में रही तो देखे नहीं आधा रात जन सूरदास दाई हो बरत कंडील धर के गली में लेंगा तरह है का सामने तरफ में दो झंडा जवान लड़के मनावत रहे सूरदास और कंडील धरे देखी तब कहते वागा वागा सूरदास एक तो दो राशि दिखे नहीं है नहीं कंडील धर के काबट टेस मार था सूरदास की थे यही बात मेरे मन में समझना है। आंखी वाले मन मरु पर आग झंझा बाजे जी तोरे खातिर कंडील इतना बात आएगा जोरदार ताली बजाओ। एक झंडोगरा साइकिल चलाओ सड़क पर जात रहे पाछू डाले ट्रक आ गया और ट्रक के हवा में साइकिल सुधा उड़ान गया का वही पर कलरत रोज बैठे रहे गांव तीर के बाद दाई हो अगर बेटे पूछते कैसा था न तो साइकिल टूटे न तो गोड़ हाथ टूटे पर घर घर के रोवत क्या बर है तब अगर दादा के थे बेटा पीछे चले में ट्रक गई और ट्रक के हवा उलट गए और ट्रक के पीछे लौट के देखे तो फिर मिलेंगे लिखा है अगर डर के मारे रोवत था वो धक्का उठनी लगे। हाँ माता बमलेश्वरी की जय गाना लगाए खातिर दाई हो अपन अपन हाथ ऊपर उठाओ हाथ वाले में उठाओ मैंने उठा रहा हाथ में उठाओ तब भगवान ऊपर को तो उठा ही जल्दी तेरा किस तरफ विकास की तरफ बोल बमलेश्वरी मैया की जय। माता जिनको याद करे हाय 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 वो लोग निराले होते हैं माता जिनका नाम पुकारे हाय 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 वो किस्मत वाले होते हैं बिगड़ी मेरी अभी मैं बाला कर रहे हो एक महीने पहले एक घंटा डोगरा है ये आगू भाग बैठे रहा अरे माता जी भजन लगा डोगरा देख लेता हो उखरू मत बैठो यही बात है तुलसी जात कहता है राम कथा के जय अधिकारी और जिनको सत संगति अति प्यारी आओ बिगड़ी शेरा वाली मैया
कर संदुखा कभू नहीं खाली कभू नहीं खाली। कबीरदास महाराज के कहना है, संत कबीरदास महाराज के कहना है, राम कथम बन के जन मन की ताली बजाइए वो मन खिलाओ जिंदगी में लोगों की बीमारी नहीं होती। पक्की बात है, लोगों की बीमारी नहीं होती। बिगड़ी मेरी बना दे बना दे वो बिगड़ी मेरी बना दे तेरा वाले मैया। बिगड़ी मेरी बना दे महाराज वो बिगड़ी मेरी बना दे तेरा वाले मैया। जब तक हर रामायण वाले आते दाई हो सब मन हाथा चला उठा क्या खूबी होगा। दिन भर में पाप हा यही में लुगाई थे दे यही जगह पर यही मिल जा आगे नहीं उसने भाग हो गए भाग तेरा वाले मैया तेरा वाले मैया। दर्शन को मेरी मैया या तेरे वो दर्शन को मेरी मैया अतिया करते रही है। दर्शन को मेरी मैया वो दर्शन को मेरी मैया अतिया करते रही है। अमर की जय झर 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 या बरस रही है। वृंदावन की जैसे झर 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 अतिया करते रही है। अमर की जय झर 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 या बरस रही है। वृंदावन की जैसे झर 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 अतिया करते रही है। अमर की जय झर झर बस मैया की पहाड़ा वाली मैया तेरा वाली मैया। आते हैं तेरे दर दुनिया की नारी नारी वो आते हैं तेरे दर पे दुनिया के दरिया नारे। आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नारी नारी वो आते हैं तेरे दर पे दुनिया के दरिया नारे। तुरती हो सबके तुरती की मैया तेरा माली ओ सुनते हो सबके खिलते मैया तेरा वाले। तुरती हो सबके तुरती की मैया तेरा माली ओ सुनते हो सबके खिलते मैया तेरा वाले। तुरती हो सबके बोल बबलेश्वरी मैया की पहाड़ा वाली मैया तेरा वाली मैया।
हनुमान जी ओम श्री परमात्मने नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। उल्लंघ्य सिंधोः सलिलं सलिलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। धर्म मंच के बृहद प्रांगण में उपस्थित हाँ भक्तिमयी, ममतामयी, करुणामयी मेरी मातृशक्तियों, माताओं, बहनों, भगवान श्री रामचंद्र जी के अनंत रूपों में विराजमान भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा के अनन्य रसिक अनुरागी सज्जनों, महानुभावों, पार्टी रूपी जीव को मंच रूपी ब्रह्म से जोड़ने में कड़ी की अपनी महती भूमिका अदा करने वाले संचालक महोदय जी, आप सभी के चरणों के सादर सत सत वंदन है, अभिनंदन है, स्वीकार करिएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा अपरंपार है, एक पार आज तक कोई पाए न पा सके। गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के रूप में अगाध ज्ञान के भंडार समुद्र की तरह हम और आप मन के बीच में परोस के रखते, वही में अपन अपन विवेक के अनुसार, मति के अनुसार गोता लगाए के प्रयास करते हैं। तो संचालक महोदय के आदेशानुसार श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा नंबर 5 आधार मान के ये रामचरितमानस रूपी मान सरोवर में प्रवेश करते हैं। तो ये दोहा नंबर 5 सुंदरकांड के एमा गोसाई तुलसीदास जी महाराज हम जनमानस ला ये संदेश देना चाहते कि रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई और नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिराय। मां जगत जननी जानकी सीता के हरण करके रावण अशोक वाटिका में जतन करके रखे हैं। ओला पता लगाए खातिर ढूंढत ढूंढत हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे। तो लंका में पहुंच के छोटे से रूप बना के माता सीता ला पूरा लंका भर खोजा थे। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा और देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। हर घर घर में जा जाके, हर मंदिर मंदिर में जा जाके हनुमान जी महाराज माँ जानकी ला खोजा थे, लेकिन कहीं माता जानकी के पता नहीं लगाते। तो एक बोला ऐसे दिव्य घर दिखते जहां गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते कि रामा युद्ध अंकित गृह और शोभा बरनी न जाई। लंका के बीच में एक दिव्य घर रहा है जहां भगवान राम के आयुध, राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण ओकर चिन्ह अंकित रहा है और शोभा बरनी न जाए, जहां भगवान के आयुध धनुष बाण के निशान बने रहा है वो घर के दुआरी में, ओकर शोभा के वर्णन नहीं हो सका। और तुलसीदास जी महाराज लिखते कि नव तुलसी का वृंद तहां देखी रस कपिराय। वो घर के दुआरी में तुलसी के वृक्ष लगे रहा है, लाइन के लाइन। कोनो तो कहते एक नव के अर्थ दो प्रकार से करते, या तो एक विद्वान की थे 9 प्रकार के तुलसी होते, तो वो 9 प्रकार के तुलसी लगे रहा है वो घर के दुआरी में की थे। और एक विद्वान के मुंह से ये सुने मिली कि 9 माने नया भी होते, तो तुलसी के नया नया वृक्ष कतार के कतार लगे रहा है। 9 माने नया भी होते और 9 माने 9 प्रकार के तक होते। ये 9 लिखते हैं तुलसीदास जी, एक 2 प्रकार के अर्थ लगाए जा सकते। तो एक विद्वान की थे 9 प्रकार के तुलसी होते, तो 9 प्रकार के तुलसी वहां लगी रही थे। और या तो फिर सरल शब्द में कहते कि नया नया तुलसी के वृक्ष लगाए रही से।
तो ये दृश्य हनुमान जी महाराज देखा थे लंका में। ये तो एक कथा के शाब्दिक अर्थ है, लेकिन एक अब अध्यात्म ला थोड़ा अपन जीवन में उतार के समझा। ये तो लौकिक कथा है जिन हमल परिलक्षित होवत है, दिखाई देवत है, लेकिन अब एक अध्यात्म भाव ला समझन। तो अध्यात्म भाव यही है, माँ जानकी आए भक्ति के स्वरूप और भगवान आए राम जी है ज्ञान के स्वरूप। और ज्ञान और भक्ति जब दोनों एक साथ हमार आपके जीवन में रही तब बोला संपूर्ण माने जाही। और नहीं तो ज्ञान कूट कूट के भरे है और आपके जीवन में यदि भक्ति नहीं है तो बोला ज्ञान ला बिल्कुल अधूरा माने जाही। भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। और आप यदि भक्ति भी करत हो और आपके पास ज्ञान के अभाव है तो वो भक्ति भी अधूरा है ज्ञान के बिना। तो ज्ञान और भक्ति दोनों मानो एक दूसरे का पूरक है। तो दैव योग से भगवान की इच्छा से कहा जाए, ये ज्ञान और भक्ति में कभी कभी वियोग हो जाते हैं। तो भक्ति के बिना यहाँ ज्ञान व्याकुल रहे थे राम जी, और राम जी के बिना वहाँ भक्ति लंका में सीता व्याकुल रहे थे। तो ज्ञान और भक्ति न मिलाए के काम कौन करते? वैराग्य हनुमान जी। और हनुमान जी कौन है? वो साक्षात शिव जी के 11वां रुद्र अवतार है। और शिव जी का के परिचय के गोसाई तुलसीदास जी महाराज बाल कांड के शुरू में मंगलाचरण में लिखते, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ और याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। भगवान शिव जी साक्षात विश्वास का प्रतीक है और माँ भवानी पार्वती श्रद्धा का प्रतिमूर्ति है। और जब हम आपके बीच में श्रद्धा और विश्वास कूट कूट के भरे रही तभी कोई भी काम में सफलता मिली। और बिना विश्वास के कहीं काम न करबे तो वो में सफलता नहीं मिले। इसलिए भगवान राम जी है हनुमान जी ने 30 मुद्री ला। काबर हनुमान जी साक्षात शिव जी के 11वां रुद्र अवतार है और शिव जी अर्थात विश्वास है। तो भगवान राम हाँ हनुमान जी ऊपर विश्वास करी तबे तो मुंदरी दीस ना। हनुमान जी मोर काज ल तो तही पूरा कर सकते। अब ये मुंदरी लता जा ये लता सीता ल देबे, नहीं तो वहाँ अंगद रही नल नील जामवंत विविध मयंत कते बानर से न रही। ककरो ऊपर भगवान विश्वास करी इसका नहीं। भगवान शिव जी ही विश्वास का स्वरूप है और माता भवानी पार्वती वो श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है। तो शिव जी ही हनुमान जी महाराज बने हैं। गोसाई तुलसीदास जी महाराज गीता दोहावली में लिखते, रुद्र देह तजी नेह बस शंकर भे हनुमान। भगवान शिव जी के मन में एक बार ये श्रद्धा जागी कि मैं भगवान राम की सेवा कर लेते हूँ। तो भगवान राम तो मोला इष्ट देव मानते, शिव जी राम जी के इष्ट देव है। और शिव जी है राम जी ला इष्ट देव मानते, राम जी है शिव जी इष्ट देव मानते। तो काकर सेवा अब कौन करी? वो तो दोनों एक दूसरे अपन इष्ट मानते। तब शंकर भगवान सोची राम जी है तो मोला इष्ट मानते तो मोर से सेवा नहीं लेवा, इसलिए मैं ये रुद्र देह त्याग के हनुमान बन जाऊं तो वो रूप में वो कर सेवा के अवसर मोला मिल ही। तो शंकर भगवान अपन 11वां रुद्र अवतार से हनुमान जी बनी ताकि भगवान की सेवा करे के मोला लाभ प्राप्त होवे के। इसलिए भगवान राम बोला मुद्री दीस और वही भगवान के काज करे खातिर लंका गे है। और वहाँ विभीषण जी के महल के सामने हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं। ये भाव तुलसीदास जी महाराज यहाँ दर्शन कराए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल
भाई मन जानो मानो दस रहा हो हाँ ये रामायण मंडली के सही हाँ हाँ दस रहा चालू हो गए का हाँ ये काम दस ला होता नहीं होगा और रावण मन से ना है आज नहीं आया दस रहा फिर नहीं चाल धर मार डर सकी हाँ एक ठन गांव दाई हो साल के दस ला हो होए साल के दस ला हो हाँ फिर दस लग दिन आगे आगे 5 बज गए हाँ सगत होदर सग लागे हाँ बेटी माई सग लागे समझी सजन सग लागे हाँ तो रावण मन थे जगत को सही नहीं थे रावण हैं हे पतिनाथ हैं आज तो रावण धन मन में की थी तो क्या बरबो मैं पानी भर बोरिंग जाता हूँ ना हाँ सब माइलो मन बोल देखते ताले मंदोदरी आवाज है मंदोदरी आवाज है मंदोदरी आवाज है की थे अब आज तेरा कौन रावण बने हाँ तो लोग ले चल धर के मैं ले चल दूँ कहा मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो कौन नहीं डर रहेगा रगे रगे मैनेजर साहब रगे रावण बताते रहा हाँ तोर पर था दादा मैनेजर मैं रावण मावण नहीं बनाऊंगी तो क्या बर जी दुनिया भर के सगा सोदर सग लागे हाँ और रावण बनिया रावण नहीं बनी तो दस राह कैसे होई हाँ तो क्या बनी बने जी हाँ मोर माई लोगन के कहना है मैं पानी भर जाता था मंदोदरी मंदोदरी की थे हाँ और रावण बन तो घर रहो नहीं जाते ये बता मैनेजर मोर माई लोगन नहीं रही तो भात रांधे बरते आवे का चक चक आगे मैनेजर है पर मैनेजर में नक्कल वाले होते हाँ सुन जी रावण हैं एक काम कर हाँ 3 घंटा रावण मन में देकर तनख्वाह हाँ 5,000 रुपया दे अच्छा 3 घंटा के रावण मन की तनख्वाह 5,000 हाँ तोर माई लोग लग गई थे हाँ ओ दुगमा वाह एकरो पर थाली बजा दे ये कोन ते छिरेरिया ए हमर साजा विधानसभा विधायक है ईश्वर साहब ओकर मौसी बेटा है ओती देख दे बन देखना चेहरा मिले जुले है ताली बजा दो मोर कहना ये है दाई मन जब बेटे घर जाता दाई हो छठी में बधे में जाता हाँ जाते ऐसने बद ले जाता द्वार में बैठे रही समधिन बेचारी है लुगरा गड्ढे धर के निकलते हाँ सबके खान में लुगरा डालते धोखा में एक दूसरा छूट जाते हाँ और गड्ढे धर के कुड़ियों को जाल धरते तो लुगरा नहीं पा रहे थे चुरपुर चुरपुर करते नहीं पा रहे थे ना वो और नहीं पा रहे थे काजे थे हम तो घर जाते हैं हम हाँ ये छूट के रे सगा ले ले लुगरा रे अलुगरा दे तो कहा थे तार दई हम लकार जब हवा था क्या था अलुगरा पर मरा था ईमानदारी बता दे अब धारी बने अब देखा था 300 मोर वाले अलुगरा बने हैं इसे देखा मोर कहे मतलब ये है रावण बन थे ओकर गोसाइन की थे कहियल कहान दे हम सिर तो उनके मंदोदरी थोड़े अन कहा थे हाँ राम रावण की लड़ाई चालू हो गई अब 10 राह चालू हो गई हौसला लगा बैठे रहा बांध के काम में कति जल्दी ठिकाना नहीं है राम मर रहे हो रावण जबान मारिस जबान मारिस जबान मारिस अब हर रावण नहीं मरीज खड़े खड़े है रावण अर्जन कागज के रावण ने पौवा भी बना रहे कद का सोच बनाते कद का टेढ़ा विभीषण बने देर के थे प्रभु राम रावण के मोटी अमृत और जैन बांध में रावण ने मारना है वो बांध तोड़ कर है नहीं तो भगवान राम उससे कहा है तभी विभीषण के थे मोर भैया रावण ब्रह्मा जी की तपस्या करी बोले अमर कर देगी ब्रह्मा जी के थे रावण अमर नहीं कर सका पर एक ठन बांध देवा था बोला ये बांध जब तक तोर पास में रही तोर मृत्यु हो नहीं सके तो सुन प्रभु वो बाल लंकम महल बना है अगर पिलहर में सेट करके रख दे ये नया प्रसंग जाना था उसे नहीं कहा पर पिलहर में सेट करके रख दे मोर भैया भाई सदी बोला बता है और रानी मंदोदरी भल बता है कोई मालूम नहीं वो बांध जब तक नहीं आई रावण मरने वाले नहीं है भगवान राम दाई हो हनुमान जी भेजी
ब्राह्मण के भेष पर आगी हनुमान जी के मंदोदरी ला रानी राम को तो रावण ने मारा थे पर मरद नहीं है न मारा सका नहीं राम हाँ तब मंदोदरी की थे कहान मारी हमार को सैया जन बारी पेन बाढ़ा वो पिलहर के भीतर में हनुमान जी रूप प्रकट करी और खंभाला अब बाल धरी वही बाल में रावण मरी दाई हो पर दशरहा रावण नहीं मरी दशरहा नहीं मरी खड़े हैं अर्धंग रावण एक दिन नंबर के बाल घोड़े छोड़ी तब होली मरी मैनेजर की बुद्धि खराब हो गई ये लीला पूरा बर्बाद कर दी पर्दा को मार रही आए खड़े रहा बाजवट ने कूदी मैनेजर है पेटी छोड़ दे अगर पौखरल उधरी अरे मारना तब रावण बोले तेरे की है 5000 रुपया देना तोर दादा दी मर जाऊं तो दबे दबे ठिकाना है जाने मारो और ज्यादा जीत कर बे तो सामने सामने घर को भगा दो भारी डर रहा के राम भगवान के बाढ़ के फोक में 5000 रुपया रस्सी बांधोगे जल्दी बांधा ठिकाना नहीं थे 5000 रस्सी बांधा थे रावण बनते देखा दाई हो 1 रुपया कम टक लगा के 5000 की जारी राम माला छोड़े के लिए रावण पहली ढलंग जोरदार ताली बजाओ भजन करना है जवानी भजन भजन कर ये भजन ज्यादा खतरा है ये लगा रहा है भजन कर भजन करी भारे जवानी ने बुढ़ापा भजन करी भारे जवानी ने बुढ़ापा मैं गाऊं ना तुम्हारे आधा तो बंद होगा बुढ़ापा में अंधा हो जाओगे 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 तरस तुम कर नहीं पाओगे 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 तरस कर दरस दरस करी भरे जवानी में बुढ़ापा कितने देखा है भजन करी भरे जवानी में बुढ़ापा कितने देखा है बुढ़ापा में लंगड़ा हो जाओगे 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 डांस तुम कर नहीं पाओगे 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 डांस कर डांस कर डांस करी भरे जवानी में बुढ़ापा कितने देखा है भजन करी भरे जवानी में बुढ़ापा कितने देखा है
जाओगे, बुढ़ापा में लूला हो 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 जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, 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 दान कर। मोला पूरा विश्वास है कि हर आदमी 10-10 रुपये कम देवे नहीं करे। ताली बजा दो। काबर बहुत साल के बाद तू हर काम आया है। दान कर। पूरा पसीना निकला था तो पैसा कैसे नहीं निकले। दान कर, दान कर। भरे जवानी में बुढ़ापा कितने देखा, बदल कर 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 भरे जवानी में बुढ़ापा जोरदार ताली बजाओ भाई। भजन कर भरे जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा तुतरू वाले ने देखा है। सहनाई वाले ने। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराए। भक्ति की खोज वैराग्य हनुमान जी के द्वारा होते हैं। यदि जीवन में भक्ति को प्राप्त करना है, यदि जीवन में भक्ति हासिल करना है, तो हमारे आपके जीवन में वैराग्य के होना नितांत आवश्यक है। ये भाव को तुलसीदास जी महाराज ये प्रसंग के माध्यम से हम जनमानस तक के पहुंचावा थे। भक्ति की प्राप्ति अत्यंत सरल नहीं है। भक्ति ला हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सके। जेकर मन में कूट कूट के विश्वास भरे हुई और जेकर जीवन में वैराग्य धारण करे के क्षमता हुई, वही भक्ति के प्राप्ति कर सकत है। तो हनुमान जी भक्ति अर्थात माता सीता के खोज करे वर्गे है, और वो वहां देखते लंका में घूम घूम के झार राक्षस दिखाए। कहीं वाला धर्म में चलने वाला सज्जन व्यक्ति नहीं दिखाए। एक दिखी विभीषण के महल देखी हरस कपिराए। ओला देखी तो हनुमान जी के मन प्रसन्न हो गए। लंका भर में घूम गया, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहां तहां अग्नित योद्धा, बड़े बड़े योद्धा दिखाए। बोला भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारुण भट्ट, ये सब योद्धा मन के ग्रेट है। तो हनुमान जी ने सब जगह वैसने नजर आवा है, लेकिन कोई जगह सज्जन नहीं दिखत रही। एक विभीषण के घर दिखी तब बोला बहुत प्रसन्नता हुई, और मन में सोची कि लंका निशिचर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी महाराज सोचते मैं तो पूरा लंका भर घूम के देखते रहे, जहाँ बड़े बड़े राक्षस जैन। ये लंका नगरी ऐसे नगरी है भैया हो, जहाँ भगवान की पूजा नहीं हो, वहां देह पूजा होते। गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहुदिसी रक्षही, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। ओ लंका के राक्षसवान कोई जगह तो महिष भैंस ला खाते पकड़ पकड़ के, कोई जगह मनुष्य खाते देखी हनुमान जी महाराज, कोई जगह धेनु गाय पकड़ के खाते, कोई जगह खर राक्षस बना भैंस ला खाते, आदमी खाते, गाय गरुवल खाते। तो उनका मन के देह कतका बढ़ रही, बड़े बड़े पहाड़ जैसे। वही देखी हनुमान जी महाराज, वहां देह की नगरी है, लंका की नगरी। वहां देह पूजा होते, वहां भगवान के ईश्वर पूजा नहीं हो।
तो हनुमान जी महाराज के मन में थोड़ा आश्चर्य हुई, ये देह की नगरी लंका, ये यहाँ तो ईश्वर पूजा नहीं हुआ है, ईश्वर भजन नहीं हुआ है, यहाँ तो देह पूजा होते, देह की नगरी है, तो यहाँ कहाँ एक सज्जन भाव है, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। तो इसलिए एक बात और सुनेल मिलते, एक आध ऐसे भाग्यशाली जीव होते जिन अपन प्राकृतिक गुण नहीं छोड़ा है। जैसे अयोध्या में राम जी के रहते हुए मंथरा सुधरी नहीं, मंथरा की बुद्धि कभी नहीं सुधरी। भले राम जी के भवन में रहा है, राम जी के राज्य में रहा है, लेकिन मंथरा अपन कुटिलता पनल त्यागी इसका। राम जी के राज्याभिषेक में भी अड़ंगा डाल दी। तो राम जी के राज में रहते हुए मंथरा सुधरी नहीं, और रावण जैसे अहंकारी के राज में रहकर विभीषण जी बिगड़ी नहीं, विभीषण जी बिगड़ी नहीं। ये इसका जन्मजात प्राकृतिक स्वभाव है। जहां राम जी जैसे अभी राम राज्य की कल्पना करते हैं दुनिया के लोग, कैसे नहीं, ऐसे काम करबो तो राम राज्य स्थापित हो जाई, ऐसे धर्म में चलबो तो राम राज्य स्थापित हो जाई, सत्य में चलो, धर्म में चलो, न्याय में चलो, राम राज्य की परिकल्पना करथन, मात्र परिकल्पना तक के सीमित रही जथन, ओला अमल नहीं करन, जीवन में नहीं उतारन। तो राम राज्य के विशेषता का है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं त्यापा। भगवान राम के राज्य तो ऐसे रही से वहां दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन प्रकार के कष्ट होते, वो तीनों प्रकार के कष्ट समाप्त हो गए से। एक तो देह संबंधी होते, एक देवता मन कष्ट देते, ओकर मान सम्मान नहीं करबे तक, और तीसरा कष्ट भौतिक जीवन में जिया था, भौतिक खान पान के असर पड़त है शरीर में, तब बीमार पड़ते। तो तीन प्रकार के कष्ट शरीर में मिलते। तो राम जी के राज में ये तीनों प्रकार के कष्ट समाप्त हो गए से। तो वो राम राज के कल्पना करथन, अब वो राम जी के राज में रहते हुए मंथरा के बुद्धि है नहीं सुधरी। अब यदि रावण के राज में रहते हुए देखो, रावण के राज में हनुमान जी महाराज गिंजर के देखते, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा देखे जहाँ अग्नित योद्धा, बड़े बड़े अग्नित योद्धा दिखत है। कोनो योद्धा भैंस पकड़ के खाते, कोनो आदमी पकड़ के खाते, कोनो गाय पकड़ के खाते, वह देह के नगरी है, देह पूजा होते। तो वहां यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। जब राक्षस के बीच में जाबे अब एक आठ नया पाना दिखी तो अचंभा हो ही नहीं। तो हनुमान जी सोचते यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। तो विभीषण जी के घर देखी और मन महु तरक करे कपिलागा, और ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी महाराज सोचत रहा, ये का देखे मिलत है, ये तो बहुत अचंभा लगत है, विपरीत लगत है। तो देह की नगरी लंका में संशय रूपी अशोक वाटिका तक थे। तो हमार आपके जीवन में जैन संशय है, जैन शंका है, वही अशोक वाटिका है। तो वो संशय रूपी अशोक वाटिका जल ही कैसे। जब हनुमान जी जैसे विश्वास हमारे जीवन में आई, और हनुमान जी जैसे वैराग्य हम धारण करबो, और दृढ़ संकल्प करबो, और दृढ़ विश्वास करबो, तब वो संशय रूपी अशोक वाटिका जल ही। ये सब अध्यात्म भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये प्रसंग के माध्यम से दर्शन करा है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। आप हैं स्वर्गीय श्री विश्राम साहू जी की स्मृति में मुसु साहू द्वारा, मुसु नाम हैगा, ठीक ठीक, स्वर्गीय श्री विश्राम साहू जी की स्मृति में श्री मुसु राम साहू के द्वारा सादर 101 रुपया श्रद्धा सुमन अर्पण हो है। बोलो आपके श्रद्धा भक्ति की जय, आपके कुटुंब परिवार की जय। बोलो श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम। दाई बहनी मन के एक ठन बात बतावा था, सुनाओ दे के कान, गारी गल्ला मोला झंदे हो, सुनाओ दे के ध्यान। घर में थे नाग देवता,
भी भोरा पूजल जाता घर के देवतल चिन्हो नहीं बाहर के देवता ला मना था उपाध्यास के ठिकाना नहीं है देह तक दुबरा गए घेरी घेरी के उपाध्यास रही मारे क्षेत घलो हर आगे उपाध्यास कौन गई थे चाहे दे दो प्राण पति के सेवा के बिगर निष्फल हवै सब काम वो दाई बहनी मन से विनय है सब काम छोड़ के करो पति की सेवा पति की सेवा के संगे संग राम के नाम लेवा। अब तू हर बधाई हो पति परमेश्वर हाँ एक ही धर्म एक व्रत नेम काय वचन मन पति पद प्रेम पति चाहे अंधा पति चाहे खोरवारा पति चाहे बीमार रहा पति चाहे बाजार के दिन उल्टा सीधा तो बहुत खर्चा पानी करने तो निकाली दो बोल धीरे धीरे सुधारना है यहाँ रामायण हो 53 साल हो नहीं हो महागु गुरु जी अब पेटी मास्टर की ही पुर सगवारी वगैरह से मिले बना रहे हैं पेटी मास्टर से हाँ 53 साल यहाँ रामायण हो तो दाई हो आज परीक्षा हो 53 साल की है आज है पति तो हर परमेश्वर है सास ससुर देवी देवता है ईमानदारी से बताओ कौन कहता है मन पति और सास ससुर के संजय भी हमें पाप पड़ता हो हाथ उठाओ बताओ हो गए 53 साल पूरी पूरी बाचे दाई महीने मन के बाद ना सुन के हाँ साथ से भैया मन हाथेल उठाई तो भैया होगा देखा अरे अपन को सही एक पाल मुंधियार गन पल ली आधा रात गन पल ली मुंदरा पल ली ते मन देखते दाई महीने मन की बात ना सुन के हंसा था भैया मन अब हम ही मन बने हनका ऐसे कही सोचा था भैया मन तुहरो मन के बाद भैया तुहरो मन के बाद भैया हमें बड़ा भारी ध्यान लगा सुनत रहो बतावा था पारी पारी पतिव्रता नारी की अपमान करो नहीं पूर्जा ही ठिकाना भगवान विष्णु वृंदा से लागी पत्थर हो गए जाना पत्थर जोर जोर ताली बजाओ तब मोर में ताकत बढ़ते दिसंबर से प्रोग्राम चलते मोर 15 फरवरी तक एगो दिन खाली नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में हो गए गुरु जी की कृपा से तुहर मन के दर्शन मिला था देखा भैया समय पाके पत्नी की बात ना घनो पति ला पतिया ला तारा बात ना बाली नहीं पतिया दाई हो झपा के मर गए मंदोदरी की बात ना रावण नहीं पति झपा के मर गए तो समय पाके तुमन हंसा था हो एक रे पति पति गोठियावत की जड़ा करके सुनाओ नया बात करके सुनाओ तुहरो मन के दूजन पति दूजनपति तुहरो है हवा दी हाथ उठा बताओ उठावा ना क्या देखता जगतपति है नहीं है तुहरो जगतपति है नहीं है और राष्ट्रपति है नहीं है जोरदार ताली बजाओ तुहरो दूजनपति दाई हो घर के पति और जगतपति असली पति हुआ असली पति हुआ जिन पत्नी की बात में पति आए असली पति हुआ जिन पत्नी की बात में पति आए और नहीं पति आए तो कहाँ पति आए देखा नौनी बात सोचते 20-21 साल वाले मन हमला बढ़िया गोरा नारा पति मिलती हे भोलेनाथ चक ले 15 गोसैया मिल जाती अपन विचार है करियल कोई पसंद नहीं करते महादेव जब के जाने चाहत ना हे भोलेनाथ बने पांडरा वाले ओगर वाले कोनो कवि की थे काजू किशमिश बादाम पे काजू किशमिश बादाम पे हलवा बढ़िया लगता है
पति अगर शराबी नहीं है, जुआड़ी नहीं है, मांसाहारी नहीं है, तो कलवा भी बढ़िया लगता है, कलवा भी बढ़िया लगता है, कलवा भी बढ़िया लगता है। आओ भीतर की तरफ। नारी के महिमा एक नारी है सती सुंदरी, एक नारी है सती सुंदरी, पति के संग में एक नारी है रत्नावली, ये नारी रत्नावली, रत्नावली, एक नारी है रत्नावली, तुलसीदास भगवान हरि भजन में मन लगाए, हरि नाम के मोहब्बी आगे, हरि भजन में मन लगाए, हरि नाम के मोहब्बी आगे। एक नारी है सत्यन सैया, ये नारी सत्यन सैया, पतान सैया, सत्यन सैया, एक नारी है सत्यन सैया, ब्रह्मा विष्णु रावण सात बार के लक्ष्मी उमल बहु बनाए, साथी डाल के गोरखी आगे, लक्ष्मी उमल बहु बनाए, साथी डाल के गोरखी आगे। सुन संगवारी तोरा सुनावा, नारी के महिमा आलय अपार, भला बताओ भाई नारी महिमा, भला बताओ भाई नारी महिमा। तो खलो रही पावन पार, भला बताओ भाई नारी महिमा। तो खलो रही पावन पार, भला बताओ भाई नारी महिमा। यही हो पति बिना गाती नहीं गए, नारी के वो बहिनी, पति बिना गाती नहीं गए, नारी पति बिना गाती नहीं है, नारी के वो बहिनी, पति बिना गाती नहीं है, नारी के। कहना नहीं माना बाबा, कहना नहीं माना बाबा, दुनिया मायर बहिनी, पति बिना गाती नहीं गए, नारी के, पति बिना गाती नहीं गए, नारी के। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय। मैं माता मन के सम्मान में यही कहता हूँ। अभी तो आप मन के महिमा के ही भजन सुने। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में दिखते नहीं भगवान हैं,
हमन मंदिर जाथन, मस्जिद जवैया मन मस्जिद जाते, गिरजा घर जवैया मन गिरजा घर जाते। भगवान बोलते उकर मन से नहीं बोले ना, अपन भाव से पूजा करथन, लेकिन बोले तो नहीं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में दिखते नहीं भगवान है, और जो माँ ने हमको जन्म दिया वो ईश्वर से भी महान है, ईश्वर से भी महान है, ईश्वर से भी महान है। ये माता मन के महान शक्ति है। ये ईश्वर भी आदेश दे के चतुर्भुजी रूप ला त्याग के नानक लइका बना सकते भगवान राम ला आदेश दे के, यही कर मन के शक्ति है। तो अपन शक्ति ला पहचानो और धर्म में चलो, यही संदेश जनमानस ला तुलसीदास जी महाराज भी देवत थे। अपन धर्म ला पहचानो, अपन शक्ति ला पहचानो, अपने धर्म के लिए आगे आओ, अपने धर्म के लिए हाथ बटाओ। देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते भगवान मनुष्य तन देह तभी सार्थक है जब सब काम धंधा ला छोड़ के ये शरीर के सदुपयोग करन, धर्म के लिए आगे आवन, अपन संस्कृति ला बचाए बर आगे आवन, सत्य के रक्षा करे खातिर आगे आवन, तभी ये मनुष्य देह सार्थक है। नहीं तो अपन धर्म के रक्षा नहीं करे, धर्म के काम नहीं आए, परमार्थ के कुछ काम नहीं करे, परोपकार के काम नहीं करे, तो जानवर हमारे में अंतरे का रही चाहिए है। अनाज की कमी होने से मानव मरता है, अनाज की कमी होने से मानव मरता है, लेकिन संस्कार की कमी होने से मानवता मर जाता है, मानवता मर जाता है। तो अपने संस्कार को मत मरने दो, उसको बचा कर रखो, उसकी रक्षा करो, तभी हम ये मनुष्य देह सार्थक है। धर्म के लिए जियो, धर्म की रक्षा करो। भगवान भी धर्म के लिए अवतार लेते। जब जब हो ये धर्म के हानि, और बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। धर्म के रक्षा के लिए परमात्मा राम जी भी अवतार ले, तो हमरो मन के दायित्व बनते नहीं, कुछ धर्म के रक्षा करन, धर्म के लिए आगे आवन। तो हम दुर्भाग्य देखो, अपन धर्म ला त्याग के बहुत देखे मिला थे, सुने मिला थे, दूसरा धर्म ला अपनावत है आदमी मन। अपन धर्म के रक्षा करे तो दूर के बात है, और अपन धर्म छोड़ के दूसरा धर्म ला अपनावत है। पेपर में पढ़े मिलते नहीं आए दिन, टीवी देखे मिलते नहीं आए दिन, कि वहां अतका आदमी दूसरा धर्म अपना ली, ओतका आदमी दूसरा धर्म ग्रहण कर ली। अरे तो अपने धर्म को तो सुरक्षित रखो, अपने धर्म की रक्षा करो। तो रक्षा करने तो दूर की बात, अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना रहे हो, क्या यही तुम्हारी संस्कार है? दिया, जिस दिया में हम बत्ती तेल लगाकर जलाते हैं तब हमारा घर प्रकाशित होता है। यदि वो दिया ही फूट जाही तब बाती क्या कर देता है, क्या काम के वो बाती? दिया ही फूट जाएगा, दिया ही नहीं बचेगा, तो बाती को क्या करोगे? दिया ही नहीं बचेगा तो बाती को क्या करोगे? और अपना धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति को क्या करोगे? जाति को क्या करोगे? ते जाति को बचाकर क्या करोगे जब अपना धर्म का रक्षा नहीं कर सकते? तो धर्म के लिए जियो, सत्य के लिए जियो, न्याय के लिए जियो, परमार्थ के लिए जियो, परोपकार के लिए जियो। जैसे हनुमान जी महाराज जामवंत जी कहा की थे, राम काज लगी तब अवतारा, और सुनतहु भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज ने जामवंत जी की थे, राम काज लगी तब अवतारा। हे हनुमान जी, राम जी के काज करे खातिर तो अवतार हो है, नहीं तो अवतार लेना सार्थक काम हो ही। जब भगवान के तक काज करबे तब तो अवतार लेना सार्थक हो ही। तो ऐसने आपो मन भगवान के कुछ काज करहु, धर्म के रक्षा करहु, तभी तो हम जन्म लेना सार्थक है का, नहीं तो फिर निरर्थक हो जाइए। तो धर्म के लिए आगे आना चाहिए, मोर कहे के मतलब।
तो जैसे हनुमान जी महाराज धर्म के रक्षा के लिए गए, भगवान के काज करे खातिर गए, और मन महु तरक करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी महाराज सोचते कि ये राक्षस के नगरी में कहाँ एक जन सज्जन के घर है मेरा, ओकर दुआरी में जाके सोचत रहे। ओत के समय विभीषण जी जाग के सोए रहे थे ना। तुलसीदास जी महाराज लिखते मन महु तर्क करे कपिलागा। हनुमान जी महाराज तर्क करते, सोचत ये राक्षस के नगरी में एक जन संत मिले तो सही की गई। ओत के बेर हनुमान जी महाराज सोचते रहे, विभीषण जी जाग गए। अब तो जागत है ता देखो संस्कार का होते, संस्कृति का होते। ते ही समय विभीषण जागा, हनुमान जी जाग गए। ओ राम राम ते ही सुमिरन किन्हा। तो तुलसीदास जी महाराज का संदेश देवत है, यदि अपन नींद से भी जागत हो तो राम राम कहो, ये हमारा धर्म है, ये हमारा संस्कार है, तभी तो हम संस्कार जीवित रही। तुलसीदास जी महाराज और एक जगह लिखते, राम राम कही जे जमुहाही, और तिन्ही न पाप पुंज समूहाही। जमहाई लेने में भी राम राम कहना चाहिए। जब जमहाई लेबे ना तब मुंह खुल जाते, और मुंह खुलते माने पाप अंदर प्रवेश करते, शरीर के अंदर में घुस जाते। जमहावे माने मुंह खुल जाते, तो वो को भी राम राम कहना चाहिए, तब वो पाप पुंज शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। तो जमहाई ले समय भी राम राम कहना चाहिए, और सूत के उठे समय भी राम राम कह के उठना चाहिए। जैसे विभीषण जी यहाँ राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, तो ये राम नाम के महिमा का है जानता हो। तुलसीदास जी महाराज लिखते, तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, और वापस नहीं होत है माँ का लगत किवाड़। थोड़ा अनुभव करके देखो। तुलसीदास जी महाराज कहा थे रा कहा था, तहल पाप पहाड़ के समान हवा बहुत ज्यादा हमारा आपके शरीर में, वो रा कहते ही मुंह खुल जाते, तहल वो पाप पुंज हमारे शरीर से बाहर निकल जाते, और वापस नहीं होत है माँ का लगत किवाड़। माँ कहते माने मुंह बंद हो जाते, तब पाप रूपी पहाड़ के समान जिन पाप है वो तो शरीर से हम बाहर हो गए, रा कहते ही, और माँ कहते माने मुंह के दरवाजा बंद हो गए, तो वो पाप बाहर के बाहरे नहीं जाते। तो ये बात अच्छी तरह से विभीषण से जानत रही से, इसलिए राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, और हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। गोसाई तुलसीदास जी महाराज हम जनमानस ला यही संदेश देते, जमहाई आवत है तभो राम राम कहो, बैठा था तभो राम राम कहो, सूत के उठा था तभो राम राम कहो। कायम पैसा कौड़ी लगी ते का दिक्कत है, ते का नुकसान है राम राम कहे में। यही सब जनमानस में संदेश देव तुलसीदास जी महाराज ये सब प्रसंग लिखे हैं। नहीं तो भगवान के कथा तो लिखे और रामायण में सब पढ़ा था, लेकिन ये प्रसंग के माध्यम से हम जनमानस का संदेश देना चाहते तुलसीदास जी महाराज, ये ना समझना जरूरी है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। चंदन पछताता है असंति घर जाए से, बंधन पछता नारी विधवा के पाए थे। चोर पछतात जब प्रातःकाल होते जाए, जुआड़ी पछतात जब जीत बाजा नारी पछतात है निपुंसकपति पाए से, पापी पछतात जब यमपुरी जाए थे। तूने जो कमाया है हाय हाय हाय, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। खुदा के पास जाना है, न हाथी है
न घोड़ा है, तुझे पैदल जाना है, पैदल जाना है, पैदल। जोरदार ताली बजाओ। जिंदगी एक किराए आज दलीप दधीची का हरिचंद्र गए, किशोर बताना, राम गए, रावण गए, जिसने अखिलेश्वर से ठाना, कौरव पांडव कृष्ण गए, बलराम गए, किशोर बताना, तुलसीदास विचार की कहे, फरा सो झरा बरा सो बताना। किराए घर है एक दिल बदलना पड़ेगा, एक दिल बदलना पड़ेगा। एक दिल बदलना पड़ेगा, एक दिल बदलना जिंदगी है घड़ी दो घड़ी का, जिंदगी है घड़ी दो घड़ी का, जिंदगी एक आए जिंदगी एक आए एक दिल बदलना पड़ेगा, एक दिल बदलना पड़ेगा। जवानी है पल भर की सपना, सच्चा साथी तू अपना, ये जवानी
राम नाम मन दीप धरु जी देहि द्वार तुलसी भीतर बाहर राम नाम चले सकल पाप कट जाए जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। ये जवानी है तेरी ढल गई तो जवानी तेरी ढल गई तो ओ मेरा भारी हाथ बनेना पड़ेगा, ओ मेरा भारी हाथ बनेना पड़ेगा। जिंदगी लेके आए जिंदगी लेके आए ये नया पत्नी बदलना पड़ेगा। पंडवानी हाँ हो ही भैया। आओ हमारे उद्घोषक गुरु जी कहना है बेटी मास्टर रामायण में हारमोनियम बजाओ कई मंच में देख चुके हो पर पंडवानी सुनना बाकी है। गुरु जी ने जोरदार ताली बजाओ। पंडवानी अगर नहीं जाओ पेमेंट अगर हाथ में पेमेंट अगर हाथ में गाना चाहिए। हाँ बहुत पीछे में मंडली एक मंडली आवाज आई हो अत्ता वाले जो कार्यक्रम पहुंचना वो धान के समर्थन मूल्य 2100 ये पंडवानी चलाते हैं बोनस आया बता दें ठीक थे गुरु जी जाने भाई बात और कल भी कोई प्रोग्राम देने पर प्रोग्राम देने गरिया बंद के पास में अब तमुरन नहीं बोला हम मगा हो तब दिन तमुरन पंडवानी थोड़े बोले क्या प्रतियोगिता मान में गलल बचा के रखना ज्यादा जरूरी है। पंडवानी का आज मैंने गलल खराब होना बिल्कुल जरूरी है कोई नहीं बचा सकता। हाँ तुहार भर के बीच में मैं कोई पंडवानी गायक न हूं। 51 साल हो गए मोर मंडली का 51 साल में एक कलाकार बाजे सहनाई वाले वाले जोरदार ताली बजाओ। मैं बताना गुरु जी महागुर टीकाकार ये धमधा ब्लॉक के सबसे बड़े टीकाकार है स्वर्गीय महागुर गुरु जी में जोरदार ताली बजाओ। वहां भी अगर प्रवचन चला तो मोल भरोसा है अगर बेटी मास्टर गुरु जी खड़ा हो जाए गुरु जी में जोरदार एक आवाज कोई महिला आएगा तो है घर में सुने तो कोई महिला आएगा फिर भी आगे तो महिला नो है मावा लोग ऐसे कलर ऐसे आवाज ऐसे जादू वही आवाज के जादू कृपा से आज तक ले ये दुनिया के दर्शन करते हैं। गुरु जी ने जोरदार ताली बजाओ। स्वर्गीय झाड़ू राम देवानंद के कथा सुने हो और सीना बरोबर बिन के रखे हो कोई भी पंडवानी गायक न हो वही सीना बरोबर बिन के रखे अलवा जरूर बता सकता हूँ है नहीं। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आओ तुहर भर के बीच में दाई हो कर्ण पर्व कथा बताना चाहता माता कुंती महाकाली करण करा परशुराम के देव बाण लगे से मांग लाई वही पेश कर
जहां में मंच में बैठे हूं, बड़ी बार एक बात हुई है, कम से कम 40 फिल्म रोज आवत हुई कार्यक्रम पर आज खजरी गांव एक ऐसे गांव है 12 बज गए हैं पर मंच में 12 जन आदमी घर नहीं गए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। पहली बार गांव में कल तो मोर कार्यक्रम दूसरा क्षेत्र में से अतका में तो कोरी भर आदमी नहीं। ये बड़ा खुशी की बात है। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। जगदीश्वर को धन दिया उपजाए संसार शीत जल पावक गगन में कि विश्व चिन्ह करता नारायण तुम आप हो कि पाप के मोचन क्षमा करो अपराध के कि भाव से कर दो पार रघुपति चरण मनाए के व्यास देव धरिधार कर्ण पर्व भाषा रचन कि सबल सिंह बोल वृंदावन बिहारी लाल की पंडवानी गल में तरह नहीं रहा है पर हल्का से ये महसूस हुई कि झाड़ू राम देवांगन के आवाज की सुरता ही मोला भरोसा है। श्याम सुख धारे कत को बेटी मन हंसते ये डोकरा मटकाए नहीं दिसंबर से कन्हे कन्हे दुर्दशा भी दर्द गोली खा ले तो मंच में अब बिहंचर सूजी देवाली डाल लेते अब सूजी नहीं दे तो कम से कम 20-25 हजार रुपया घाटा हो जाए पैसा तरह सूजी देवा अज श्याम सुख धारे मोर हल धर के भाई का भजना बिना नहीं होए भैया का भजना बिना नहीं होए भाई चाँद तो के दाई और लाल धर के भाई का भजना बिना नहीं होए भैया का भजना बिना सरसैया में सो गए 5 रोज जड़े करे बाद में गुरु द्रोणाचार्य काल के गाल में चले गए देखा दाई हो 18 दिन की लड़ाई रही 10 रोज भीष्म पितामह लड़ाई करी जो रात में सरसैया में सो गए 5 रोज लड़ाई करे बाद में गुरु द्रोणाचार्य काल के गले में चले गए राजा दुर्योधन चिंता हो गई मैं 3 दिन भर सेनापति बोलना बना हूँ अगर राजा दुर्योधन सोचने लागे भाई अगर राजा दुर्योधन सोचने लागे भाई बजैया मोहदेव भाई अभिया चरैया मोहदेव भाई से रचैया मोहदेव भाई गुरु द्रोणाचार्य बेटा अश्वत्थामा बाजू में बैठे रहे एक नाम द्रोणी एक नाम अश्वत्थामा द्रोणी जी थे राजा दुर्योधन
चिंता करे के बात नहीं है। आओ मोला सेनापति बना नहीं दे, करण ला सेनापति बना दे। आओ करण के सिर में मुकुट बांध दी। हाँ कर्णवीर सेनापति भले मुकुट बांध जैसे धर्मराज से कृपा सिंधु जगदीश सवरिया बर माया लगे सावरिया ये सवरिया पर माया लगी सावरिया पर माया लगी राजा के मनाए उदास वो सवरिया पर माया लगता राजा के मनाए उदास वो सवरिया पर माया लगता करण सेनापति बन गए दाई हो। आओ भगवान कृष्ण के थे धर्मराज, हैं? करण यहाँ सेनापति बन गए। आओ परशुराम जही सर दिन्हा, अर्जुन बधन प्रतिज्ञा किन्हा, और नित प्रतिवाह पूजत पूजत है बाना और पारथ पर करी है संधाना, और तब हम हूँ नहीं सकही बजावन, आज ऐसे कही पति कर पावन देव सखी वृंदावन श्याम बजावत भगवान कृष्ण की दाई हो। हैं? करण है सेनापति बन गए। आओ धर्मराज हैं? जैन बाल न परशुराम कर ले पाए, आओ वो बाण के रोज पूजा करत। हाँ धर्मराज पूछे ये बता कर भैया हैं? वो बाण न परशुराम करे ले कैसे पई? आओ एक कथन थोड़ा से बोला बता दे। हाँ कन्हैया जी थे धर्मराज, हैं? करने की उम्र है 7 साल की रही से। आओ परशुराम हम प्रण कर दी छत्री बालक ले बाण विद्या सिखाओ नहीं, हाँ पर करण हम बाण विद्या सीखे खातिर अगा ब्राह्मण के भेसेगा धराने लागे भाई आगा ब्राह्मण के बेटे का धराने लागे भाई ये लो समय के मेरा रे मोर भाई राजा हमारे जी करेगा मोर भाई राजा हमारे करेगा मोर भाई। ब्राह्मण बालक समझ के परशुराम ने बाण विद्या सिखा। हाँ पैसा बोल, पैसा ढार जाता चेत जारी था कथम नहीं रहा। आप हैं कृष्ण कुमार साहू जी, आपकी ओर से सादा 200 रुपया जोरदार ताली बजाओ भाई। बोले आपके श्रद्धा भक्ति की जय। जय आप हैं राम खिलावन साहू जी, आपकी ओर से 100 रुपया। आप हैं ताम्रध्वज साहू जी, आप सरपंच हैं।
ये ताम्रध्वज साहू सरपंच के द्वारा भी एक जोरदार ताली बजाओ। श्रद्धा सुमन प्राप्त हुए। बोलो आपकी श्रद्धा भक्ति की जय। जय हो गया तुम नहीं पते हो लबारी बात की हो खजरी में प्रोग्राम लगी के होगा गुरु जी बताइस ना तो 32,000 के हारमोनियम ले लाया कम से कम दाई हो तो हर हाथ पाँव जरूर था आधा रुपया आना चाहिए ज्यादा नहीं पूरा 16 कम मत हो गलती बोला था बता एक हफ्ता नहीं हो खजरी नाम लिखता और खजरी कार्यक्रम में कई बार में फोन करे हाँ तो बुकिंग रहा समय नहीं मिल पाया ब्राह्मण बालक समझ के परशुराम करने बाद विद्या सिखा दी कैसे चेला करन गंगा जी स्नान करे बढ़ जाबो कुंवार के पूर्णिमा स्नान करे बढ़ जाबो आओ दोनों के दोनों चलाने लगे भैया दोनों के दोनों चलाने लगे भाई दोनों के दोनों चलाने लगे भैया दोनों के दोनों चलाने लगे भाई आगो आगो परशुराम जाता ही हो गंगा स्नान करे पूर्णिमा हाँ बेटी मन ज्यादा पूर्णिमा स्नान ज्यादा करता हाँ पुण्य ना है बस परशुराम आगू आगू जाते आओ आगा कदम के फेरे लागे यागा कदम के पेड़े लगे खाने लागे भाई चलो उनका बैठे तेरा नाम भाई तेरे लवो तेरा भाई तेरे लवो कदम के पहले देखी परशुराम मुनि हाँ घम घम ले फूले रहा आओ जैसे खजरी में घम घम ले आदमी में बैठे थे हाँ हाँ फूले हाँ रुपया में थैली फूले हाँ धीरे धीरे निकला था रोड को सही पुरस्कार दी 10 रुपये थर दी इज्जत के सवाल है हाँ परशुराम मुनि रहते बाण निकाली आओ निकाले हाँ कदम के पेड़ में जब मारी आओ आधा गा बोले गिराने लगे भैया यादा का बोले गिराने लगे भाई यादा का बोले गिराने लगे भैया यादा का बोले गिराने लगे भाई आधा फूला परशुराम दाई हो गिरा दी आओ और रंग करेंगी हाँ करन है देखा थे आओ आधा फूल बाँचे बातें है पर तेल के कटोरा धरे हाँ पूजा पाठ के सामान धरे हैं हाँ भूया बड़ा होता शुद्धि हो जाए आओ अगा ऊपर तारा यागा ऊपर के तरफ देखने लागे भाई चलो उनका बैठे मेरा नाम भाई अगर हमारे मोटे नाम भाई अगर हमारे भाई ऐसे बाण मारी हाँ तेल के कटोरा ऊपर फेंक दी। आओ तेल के कटोरा हवा में बैठ हाँ अब आधा फूल बाजी चलना चुकती गिरा ये आदि आओ जोरदार ताली बजाओ करण वीर के लिए गंगा जी में स्नान करें फिर परशुराम आगू आगू जाते आओ कदम के पेड़ला कदम के पेड़ला देख देखने जब लागे देखने जब लागे तेरे कलम में मेरे देखने जब लागे देखने जब लागे भाई
वहां कहीं नहीं रहा। हाँ उससे चेला कर आओ ए माँ का आधा फुल्ला में मार के गिरा रहे। गिराए रहे हो। ए माँ का आधा फुल्ला कौन मारे है? हाँ कारण के थे गुरुजी हैं? तोर चेला करण तोर चेला परशुराम जी थे। आज के गंगा स्नान अशुद्धि कर दे। हाँ पूजा पाठ से संभाल भूयम बढ़ा दे। कारण के थे गुरुजी भूयम नहीं बड़ा ऊपर फेंके आवाज ले मार के गिरा दे। आओ परशुराम जी थे बेटा करण पास हो गए पास हो गए पास हो गए। तू मन का धीरे धीरे जमाग मारे हैं भगवान आए बार छोड़ दी मौसम है। छोटे भाई कोदवा थे साजा हल्का उम्र है मोरल बुढ़ू होती थे। देख देख बुलेट आके देख परशुराम बुढ़ी जी थे जेल आओ जेल लेकर स्कूल में पढ़ाते थे। हाँ और 100 नंबर बाद है ना तो गुरुजी लेकर अलग उठा आओ टूर्नामेंट खेल में जारी है ना। हाँ और जेल लेकर पहला आज ही हाँ ओकर मुहल चूम थे। आओ भगवान के मेरे बारी नहीं मार गलत बात नहीं बोली खुश हो जाओ। परशुराम रहा कर खुश हो गए। आओ धन्य है चेला करण धन्य है चेला करण आज मोर हृदय गदगद हो गया। आओ आश्रम में गिरदाई हो गया। हाँ परशुराम के जंघा में मस्तक लमड़ा के आओ परशुराम हाँ करण के जंघा में सिर लमड़ा के ओ हाय परशुराम गुरुजी हाँ करण के जांग में पूरी लबड़ा के विश्राम करे। हाँ होनहारता आओ एक ठन कीड़ा निकली आओ स्वर्गीय झाड़ू रामदेव आंगन बताए हाँ ओकर जटा से निकली हाँ पर होनहारता आओ अगा करण के जंघा लछन लागे आगा करण के जंघा लगे जाने लागे भाई यह बंदी बजैया मोहने वर भाई अतिया चरैया मोहने वर भाई अतिया चरैया मोहने वर भाई। करण जाने पर जानता ही हो हाँ कीड़ा काटत मोर जंघल के आओ पर गुरुजी जगावा नहीं हाँ पैसा बहुत जल्दी बोले कर बोलना जल्दी कर देरी कर बड़ा विचित्र आवक नहीं समझेगा भैया है खजरी पारे नहीं पा आप हैं रेवा राम साहू जी आपकी ओर से 100 रुपया। आप है प्रकाश साहू दारगांव वाले आपके भी ओर से 100 रुपया श्रद्धा जोरदार ताली बजाओ भाई बोलो आपके श्रद्धा भक्ति की जय। आप है स्वर्गीय श्रीमान राम हरि के स्मृति में नेतराम साहू द्वारा 100 रुपया श्रद्धा सुमन अर्पण होए। बोलो आप मन के श्रद्धा भक्ति की जय। ताली कैसे दी बजवा था काबर बजवा था रुक काबर बजा बताओ चंद ताली बजा दी वो बजरा पैसा चढ़ाई भगवान के संग ताली बजा दी फर्क नहीं खाया नहीं रही बाजू वाले का उधारी मांगी इज्जत के सवाल में करण सो से दाई हो मोर जंगल कीड़ा काटे पर काटे थे पर गुरु जी ने जगह हो था अलहन हो गई मुरलिया के ए हां कहूं मेरा है कोकड़ी नहीं थे चीना घर कत को जाना भाई सब और बैठे थे भाग ये दिसाता है ए कोकड़ी का एमक 70 आदमी जाना था नहीं मेहतर निसादे बने जात वाले नहीं तो मेहतर ला रख ले तबला बजवाए हां
आओ गुरु जी लगे जगाओ हाँ ओकर जंझल हाल 5-6 कर दी आओ परशुराम के सिर में ठोकर मारी माटी परशुराम जाने लगे भैया परशुराम जागे आओ जागे थर आगे करण आओ गुरु जी की थे ए बता करण हाँ एक नया कथा बताए कोशिश करो तुम्हारा आशीर्वाद में मोर घर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और 9 व्याकरण और 18 रंग के रामायण लेकर रखे हैं 30,000 के लिए भले नहीं पढ़ा कल दर्शन करे बोले ले वही भी नए नए पॉइंट बताए कोशिश कर रहा था ये व्यास महाभारत की कथा जन बताना चाहता हूं जर कीड़ा काटी दाई हो आओ परशुराम जब जागी आकाश में उड़ गए वो आओ अब आकाश में उड़ के बहुत बड़े राक्षस बन गए आओ और राक्षस के नाम हाँ दंश नाम के राक्षस बन गए हाँ दंश नाम के हाँ परशुराम पूछे अरे दुष्ट निशाचर हाँ तो नाम तो बताओ आओ आकाश ले गए थे वो आओ मोर नाम गुरुजी दंश नाम है हाँ तोर बाबा भृगु ऋषि पत्नी लो हाँ कुटिया ले चोराग लगत रहे हाँ रावण सीता लगी थी से आओ तोर बाबा के पत्नी लो हाँ तो डोकरी दाई लो तोर बूढ़ी दाई लो हाँ चोराग लगत रहे आओ कौन का कीड़ा का हाथ थे राक्षस बन के दंश नाम हाँ आप हैं स्वर्गीय विश्वनाथ साहू और स्वर्गीय पुसैया बाई के स्मृति में उनके परिवार के द्वारा 200 रुपया जोरदार ताली बजाओ तो आपकी श्रद्धा भक्ति की है पैसा दे या पैसा दे वो कल नाम नहीं बोलवावे तो दूसरा पैसा वाले थैली निकाले नहीं एक बहुत जल्दी बताना पड़ता एक कथा जान के सुनो परशुराम जी अरे तो कौन ओ निशाचर के थे गुरुजी मैं दंश नाम के राक्षस हूं आओ भृगु ऋषि के पत्नी ला कुटिया ले चोरी करके ले गए रहे आओ अचानक भृगु ऋषि आ गए आगे मोला श्राप दी अरे दुष्ट हाँ धरती में गिर जाओ हाँ और अलरक नाम के कीड़ा बन जा बन जा अलरक नाम के कीड़ा बन जा आओ मैं पूछे गुरुजी हाँ मोर उद्धार कब होई हाँ मोरे परिवार में परशुराम नाम के मुनि होई आओ ओकरे दर्शन पाके तोर उद्धार होई ओकरे दर्शन पाके उद्धार होई आओ हरि नाम सुमर सुख धाम जीवन दो दिन जीवन को दिल जान जगत में जीवन को दिल जान जीवन को दिल जान जगत में जीवन को दिल जान हरि नाम
ब्राह्मण बालक का क्षत्रिय बालक का सही भेद ला बता। आओ अगर ब्राह्मण बालक होते कीड़ा के काटत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आओ मैं समझ गए ब्राह्मण बालक न क्षत्रिय बालक। हाँ गुरुजी मैं ना हाँ ब्राह्मण बालक न हूं। नो तो सही बात ना बतावा था। आओ परशुराम थे करा मोरे लगाए झाड़ में भी कैसे काट दूं। हाँ नहीं तो मृत्यु दंड के लिए काम कर रहे। आओ ए 5 ठन बाण ल देवा था। हाँ ए बाण के 2 ठन ठीक है। हाँ बाण आए के ठन पर मुंह 5 ठन। हाँ पंचमुखी बाण कोनो किताब में पंचमुखी बाण है और कोनो में 5 बाण है। ए 5 ठन बाण ल तो ले देवा था। देवा था ये बाण है जब तक तोर पास में रही करन आओ तोर मृत्यु नहीं हो सके। हाँ अब यही बाण को ना दूसरा खात में जाए। हाँ उही गाता वो बाण ला करन हाँ जतन करके रखी। आओ ये बाण में दूसरा उपयोग नहीं करो। हाँ मोला मारना तो अर्जुन भला मारना है। आओ अर्जुन मरा ही सब पांडव मर ही। हाँ अर्जुन मर गए माने पांडव खत्म हो गए। हाँ वही बात ला कन्हैया कहा था। आओ फिर आ जाओ कथा में ठीक हम आ जाओ। वही बात ला मोहन कहा था। हाँ वो दीदी कुंती ये है ईश्वर साहू भाई ने अगर मौसी पे बताया गया वो तो अनकरिया है कि उगर है। हाँ ते हाँ करण करले कुंती ला कहा थे दे 11 बजे रात के पहले करण करले 5 ठन बाण ला मांग के ला। कुंती दाई हो हाँ बात ना सुनी। हाँ कुंती यह जानत है मन में पाप धर्म दोनों है तन में। कुंती जानत है करण मोर बेटा है। हाँ दुनिया में कोनो लपता नहीं है। आओ कुंती सोचते है भगवान हे विधाता हाँ जंगल में करण न जन्म दे बढ़ई जरा में संदूक बनवा के गंगा जी में संदूक में बंद करके करण ल ढीले रहे। आओ आज वही बेटा में पालन नहीं कर सके रहे। हाँ एक दिन गोरा घलो नहीं पिया। आओ आवक वाले काम आप हैं उकेंद्र साहू जी आपकी ओर से 100 रुपया और नाथूराम साहू जी आपकी ओर से भी 100 रुपया। जोरदार ताली बजाओ। 100 रुपया ऊपर हो बोलो आपके श्रद्धा भक्ति की ये जय। रुपया छोटे मोटे रुपये न है 20 रुपये मिला में बड़े बड़े सामान आ जाते हैं। ये छोटे मोटे रुपये कुंती सोच से दाई हो हाँ बेटा करण हाँ मैं रोवत नहीं जाऊं ये माथू मार के सर खतर बताना चाहता वो डोगरी दाई बात 5 महीने होए आगू 5 महीने अब मोटरा धर के आवा आगू मोटरा चले नहीं चले कहां पे आगू का श्याम दाई मन बताई वहां मोटरल मड़ा ओकर बहनी आ गधा हम डोगरी दाई कन्या धरा और कलमा पढ़ पढ़ के रोवाई नाक के धार मुंह धार आंखी धार चिखला मार गया बंद होबे नहीं कर। अब बंद करके में हवा नाक ला धरी तो जान ले तुम रो पर था नाक ला को धरे जान ले बैटरी चार्जिंग डाउन हो गई। अब ज्यादा नाक ला धरी मान नहीं रो सको नाक ला नहीं धर धर तो रोहू अब नाक ला धर तो परे ऐसा एक भड़क गए थे मोर पर मोर के मतलब है माता कुंती रोवत दाई हो हाँ बेटा कर तो
तोला धरती में जन्म दे भर दे हाँ पर एक दिन तोला गोरस ने पिलाया और कन्हैया फिर बाण पर भेजा थे तो प्राण ले भर भेजा थे हाँ मोरे अभागनी नारी संसार में कौन है हाँ वो बहिनी लागती है गले पीरा हाय हाय वो दाई लागती है गले पीरा महतारी मन के बेटा पर माया गत करी एक नौजवान लड़का एक बेसिया चक्कर में आ गया हाँ बेसियल की थे मोर पत्नी बन जा हैं? बेसिया पूछते के मैं पी रहा था घर में हाँ मोर दाई है मैं हाँ हाँ तो बेसिया की थे तोर महतारी कलेजल काट के लाग देखा हाँ कहाँ तोर पत्नी बन गई हाँ वो जवान बेसिया चक्कर में आके दाई हो हाँ हाथ में हथियार धरी हाँ 12 बजे रात को मन महतारी गहरे नींद में सो रहा था कलेजल काट के निकाल हाँ अब कलेजल पकड़े पकड़े बेसिया हर जाते जाते अचानक गिर पड़ी आओ कलेजा नीचे गिर गई हाँ दाई की हाँ ओकर ऊपर अपन गिर गई गिर गए तब ओकर कलेजा बोलते महतारी के तोर कौन बल्ला ठोकर लगे बेटा ठोकिन तो बता बेटा ठोकिन तो बता बेटा ठोकिन तो बता बेटा ठोकिन तो बता बेटा एक संसार में महतारी भरे दाई एक रोटी मांग में तो चेथिल मार के 2 रोटी खवाते और माई लोग नहीं लोगी बेटा वही मिल जाओगी और महतारी है तो खाए वाले ही खाओ देते मरे मेरे में खरवल ईमान नहीं है लेकिन पति माता गुदी दाई हो हाँ वो बहिनी लगती है गले पीरा के दुखला ये बगले लागते गले से बाबू पीरा ये बगले लागते गले से बाबू पीरा के दुखला सोना बता कुंदी सोच हाँ जाए बर तो जात हो हाँ पर मने मन के मैं धर्म के तराजू बना लेता हूँ आओ और धर्म के तराजू बना के हाँ एक पल्ला में अर्जुन ल बैठा लेता बैठा देता हूँ एक पल्ला में करण ल बैठा लेता आओ काकर वजन ज्यादा होते हाँ अगा कारण के पलक उठाने लागे भाई काका करण के पलक उठाने लागे भाई चलो समय के मेरा काम और बात काका करण के पलक उठेगा बर्बाद काका करण के पलक उठेगा बर्बाद पापे दुर्योधन के संग में तेजस्वी करण के पल्ला ऊपर हो आओ धर्मराज के संग में है आप हैं कुमार साहू जी, आप भाजपा के युवा नेता हैं। आपके ओर से 100 रुपया श्रद्धा सुमन अर्पण हो है। जोरदार ताली बजाओ है। आप हैं सदाराम साहू जी, ये हम पेटी मास्टर मैनेजर ला 100 रुपया श्रद्धा सुमन अर्पण हो है आपके द्वारा। बोलो आपके श्रद्धा भक्ति की जय। आप हैं लक्की साहू जी, आपकी ओर से भी 100 रुपया। बोलो आपके श्रद्धा भक्ति की जय। तुम्हारे पति हमें आदत मोर रखती है, जहाँ रुपया करो चढ़ी तब बनिहारा बेर हो जी तो बंद नहीं हुआ। भगवान का सब बनिहारा बेर हो जी मोर पंडवानी बंद नहीं हुआ। अब तुम्हारा रुपया बंद हो यही में बंद हो। केवल ढा चोरियल जाता थे कुआर में कोतरी भर
कतका बेला दादारी थे जलघा को कोतरी धार चलत रही थे वो बंद कर भी नहीं करे अब धार को टूटी कोतरी के फांदा धरी जो रहते रहते तो यहाँ धार उसने धार है जोरदार ताली बजाओ दान दाता के लिए माता कुंती स्वर सदाई हो 9 बजे रात करण के तंबू में पहुंचे बेटा करण बेटा करण नहीं सुनस कागा करण सोच अभी अभी लड़ाई लाए रात 9 बजे विश्राम कर नहीं आओ बेटा बेटा कौन कहा थे आज ले ये धरती पर महतारी कौन है पता नहीं हाँ मोला मालूम नहीं है आओ कपाट ला खोल के देखी हाँ पांडव महतारी कुंती खड़े हैं पांडव महतारी कुंती प्रणाम पांडव महतारी कुंती प्रणाम कुंती बेटा मैं पांडव भर के महतारी न हो बेटा आज मैं भेद ला खोल के बतावा था सबले बड़े बेटा थी आज सबले बड़े बेटा थी आओ मैं सत्य कहा था करण सोचते जब 7 साल के रही ताई हो करण लड़का मन करा गिल्ली डंडा खेले पर जाए बाटी भौरा खेले जाए आओ लड़का मन कहा ते बेर्रा यार मैं सहनाई वाले के साथ बेर्रा चीज बेर्रा यार काबर ममायो देखा से दिखी था करण सोचे ना लड़का मन के मुंह में आमावाता आओ वो कल गंगा जी में कूद के मर जाता दुनिया में जिंदगी के क्या करूं जब महाबली का मर चलने लगे भाई जब महाबली चलन का मरने लगे भाई जब कोई समय के बेरा पर दौड़ाने लगे भाई जब कोई समय के बेरा पर दौड़ाने लगे भाई जब कोई समय के बेरा पर भागने लगे अब गंगम कुदैयारी वो पर कुदैरी तुम बोले कि मैं झन बाबा कितने तो रुक गए सूर्य नारायण प्रकट हो गए ओ बेटा करण ओ बेटा करण मैं हतौर पिताजी आओ मैं हतौर पिताजी आओ करण की थे तुम हो पिता कवन है माता हमारे पिताजी जान रहे हाँ दाई कौन है सूरज नारायण लाज लग गई आओ कुंती कुमार दाई हो 7 साल के रही से हाँ सूरज नारायण के बर माला टरका दी दुर्वासा से दे हुए माला कथा नहीं पता लंबा हो जाए सूर्य नारायण प्रकट हो गए आओ और सूर्य नारायण के माध्यम से करण की उत्पत्ति हो गई हाँ कान के रद्दा ढाले करण का जन्म हो गया आओ ओकरे से बतावत ये बात हाँ पर सूर्य नारायण के थे करण करण ए अग्नि चीर कपड़ा ल देवा था हाँ एक कपड़ा ल देवा था करण हाँ जेल दिन तोर दुआरे में तोर जिंदगी भर में आओ तोर दाइयों कहा ताही हाँ तोर महतारियों कहा ताही आओ एक कपड़ा ला पहिरा दे करण हाँ अगर ओरिजिनल दाई हुई तब आओ साथ वर्षा के होने लगे भैया साते वर्षा के बनने लगे भाई साते वर्षा के बनने लगे भैया साते वर्षा के आप हैं गोवर्धन साहू जी, आप ग्रामीण साहू समाज के सचिव हैं। आपकी ओर से 100 रुपया श्रद्धा सुमन अर्पण हुए।
बोलिए आपके श्रद्धा भक्ति की जय। आप हैं डेरहा राम साहू जी, आप पूर्व परिक्षेत्र अध्यक्ष हैं। आपकी ओर से भी 100 रुपया श्रद्धा सुमन। जोरदार ताली बजाओ। बोलो आपके श्रद्धा भक्ति की जय। जय 100 रुपया सभी आदमी नीचे खा सकते। महू पूर्व सरपंच रहे और सरपंच सचिव काम मितानी थे तक दो जन जानते, कोई नहीं जान सकते। लंबा आवाज वाले सर मैं तो करके देखा था दोनों पति हो हरा वाले नोट कैसे नहीं आओ आते गावा था 500 वाले कैसे नहीं आही 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 धीर लगा ताली बजाओ जोरदार। करण सो से सूर्य नारायण कपड़ा दे दे दाई हो। एक कपड़ा के नाम अग्निचिर वस्त्र है और दूसरा में बता है अग्निचिर पगड़ी कहे जाते। इल पगड़ी भी बोले आओ करण किथे दाई मोर महतारी की थजना थोके कर रुक जा। आओ मोर कुरिया हर जान दे कुरिया मिली अगा कपड़ा ला करा लाने लागे भाई कपड़ा लगा रहने लाने लागे भाई यल्ला बंसी गजैया मोहने मरवाई या करैया मोहने मरवाई तेरा गजैया मोहने मरवाई। कपड़ा करा नहीं जब ओरिजिनल दाइयों की थी ना तो सूरज नारायण चेता है आओ ओरिजिनल दाई हो ही एक कपड़ा पहर ही 7 साल के बन गई बन जाई ओकर स्थल ले गोरस के धान निकली आओ तोर मुंह में समाना चालू हो जाई और नकली होई ता जल के गारा के मोर महतारियों की था तथो काम नहीं ठन काम कर ले अगर कपड़ा लाके हाथ में लागे भाई जागा कपड़ा लगा लागे भाई चलो समय के मेरा रे बरबाद कपड़ा देवगा कपड़ा पहने कपड़ा लंबा पहिराए लगे भैया कपड़ा ला माता पहिराए लगे भाई कपड़ा ला माता पहिराए लगे भैया कपड़ा ला माता पहिराए लगे भाई आगा 7 वर्ष आने लागे भैया आगा 7 वर्ष का भवाने लागे भाई चलो ही समय के मेरा काम भाई करने मन भी जाएगा भाई करने मन भी सोचेगा भाई 7 वर्ष तक बन के दाई हो और माता कुंती के स्थल में गोरस के धान निकले थे महतारी मन के स्थल में 7 धनधार थे 7 धार है करण के मुंह में समावत है आओ करण अपन आप में गदगद हो गए महतारी गोरस कैसे होते महतारी के जेल ले चला पहले जमाने में ज्यादा व्यवस्था नहीं रहा जैस की मर जाए महतारी 4 आना महतारी मन जैस की मर जाए जेकर बाप के बेटी दूसर घर दे रहा ओकर बाप कहा जजकिल बात जे तबे मोर बेटी कहो अतका भाई रहा अब का करे
ये शीत बीमारी झरा के कुरिया बंद करके धुंगिया नगद करता धुंगिया ला ओ धुंगिया के कारण मर गए 5 दिन ले पानी नहीं पियंगा खवे दिन धरे हाँ 5 दिन ले खाना खाना है 3 दिन ले पानी नहीं खाए हाँ 5 दिन ले खाना ही नहीं खाए हाँ ओकरे लांघन में मर जाओ हाँ जोरदार ताली बजाओ सरकार डाले पूरा व्यवस्था हो है एक घंटे से मन की नहीं मरता हाँ ऐसे व्यवस्था हो अपन हाथ की जल्दी मर जाए आज माता गुंडी है धन हाँ अपन बेटा करला दूध पिलावत है दाई हो हाँ करण घलो महतारी के साथ ढंढार लपा के गदगद हो हाँ अपन आप में गदगद हो गए हो गए पहावत बिहनिया मधुर मधुर पहावत बिहनिया मधुर मधुर तोर बंसी है सुना का कहा हो सावरिया सावरिया पहावत बिहनिया मधुर मधुर पहावत बिहनिया मधुर मधुर तोर बंसी है सुना बोल वृंदावन बिहारी लाल की कतक दिन चली संगवारी गा कतेक दिन चले कतक दिन चली संगवारी कतक दिन चल गई संगे बारी गाता चल गई संगे बारी फिरावा तोरा डाली गाता चल गई संगे बारी माता कुंदी करन लगी थे बेटा करन चल तो ले जे खातिर हम पांचों जन पांडव मंत्र सेवा करी ते है राजा बनिए गद्दी में बैठ आओ आगा ऐसे का माता का सहारा लागे या गाय ऐसे का माता का कहने लागे भाई चलो मुरली बजैया मोहने मेरे भाई साथी कैया चरैया मोहने मेरे भाई राते रचैया मोहने मेरे भाई करण के सदाई नहीं जा सको दुर्योधन ला विश्वास दे दे हम आओ दे करके विश्वास किसी को फिर हट जाना जाना ना चाहिए घर घर झगड़े कारण में राजा अदालत में जाना जाना ना ना चाहिए अपने घर का भेद कभी दुश्मन को बताना बताना ना चाहिए पर नारी से कभी भूल कर प्रीत लगाना ना चाहिए क्या चले झुंड के झुंड सकल ब्रजकुमारी तुम बना कुंती सोचते का वर्षा का कृषि सुखाने समय छू पुण्य का पछताने अगा बाने ला मोला जाते
जागा बाने मोरा गई गले बेटा अरे मेरा बाता गाएगा बरबाद करण बाला दे चुंदी बाला धरी रेंगते रहेगी आधा धुर बजी रेतिलम हुआ रहा ओकाले बाला धरती में गड़िया दे था करण घोलो बाजी अर्जुन घोलो बाजी धरती कोड़ल धली भगवान विष्णु साधु ग्रुप बना गए बिन पग चले सुने बिन गाना कर बिनु करम करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बानी वक्ता बड़ जोगी कन्हैया साधु के भेसे धारने लगे भैया साधु के भेसे धारने लगे भाई साधु के भेसे धारने लगे भैया साधु के भेसे धारने लगे भाई साधु देखी ताल बाल धर रंगी कन्हैया गवा गए कुंती कन्हैया बाल दे दी कन्हैया अर्जुन दे दी बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय ए हुई बनवानी दाई हो अलवा जला सुना दे माफी दे गलती में हाँ? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय आओ अंतिम भजन बंसी मास्टर के द्वारा छोटे से भजन माता जी भजन के बाद विश्राम हो आखिरी भजन गाई हो भजन सुन के जाओ अब नहीं हरिओम सियावर रामचंद्र की जय बर्फी पर कस मोल बना दे तेरा आखिरी भजन जिस पर करो बर्फी पर कस मोल बना दे तेरा कोनो बैठ के मोर छाबा जुड़ा ले कोनो बैठ के मोर छाबा जुड़ा ले बरमी भर गज मोर गैया बना दे तेरा बरमी भर गज मोर गैया बना दे तेरा कौन बैठ के मुर्दा जुड़ा ले तेरा कौन बैठ के मुर्दा जुड़ा ले तेरा पर भी पर कस बोल दे तेरा पर भी पर कस बोल दे तेरा कोनो बैठ के मोर छाबा जुड़ा ले कोनो बैठ के मोर छाबा जुड़ा ले अंधेरा के आँखें लंगड़ा के बरसा के मौला बना देते पंछी के पाखे अंधेरा के आँखें लंगड़ा के बरसा के मौला बना देते पंछी के अंधेरा के आँखें लंगड़ा के बरसा के मौला बना देते पंछी के पाखे अंधेरा के आँखें लंगड़ा के मौला बना देते पंछी
कोनो पीले तिथ पाले गुराले कोनो पीले तिथ पाले गुराले कर की बरकत मोर गैया आगे तेरा कर की बरकत मोर गैया आगे तेरा कोनो बैठे मुर्गा मारे दिला कौन बैठ मुर्गा मारे बांझ के बेटा दुखिया के सहारा भोला बना देते चांद सूरज तारा बांझ के बेटा दुखिया के सहारा मोला बना दे चांद तारा बांझ के बेटा दुखिया के सहारा भोला बना देते चांद सूरज तारा बांझ के बेटा दुखिया के सहारा मोला बना दे चांद सूरज तारा चांद सूरज तारा चांद सूरज तारा कौन बगिया के फूल मोला बना दे तेरा कौन बगिया के फूल मोला बना दे तेरा कोनो चढ़े हाके अपन तल्ला बाले कोनो चढ़े हाके अपन तल्ला बाले बरकी बरकत मोर गैया आगे तेरा बरकी बरकत मोर गैया आगे तेरा कोनो बैठ के मुर्गा मारे दिला कौन बैठ मुर्गा मारे दिला कौन बैठ मुर्गा जोरदार ताली बजाओ भाई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुमन हमर गांव के सियान माता बहिनी भाई मन सोचत हो शुरू से अंत तक के हमर नंद कुमार भाई उद्बोधन करत रही से, लेकिन मैं काबर खड़ा हूँ तो बताओ, ये हमर निजी बचपन के संगवारी है। यही धर्म मन से अत का ऊपर उठे हैं। बचपन से राम कथा से जुड़े हमारे केशव भाई है, और हमारे नजदीक के रहिए धमधा तीर के सुखरी किलोरा के। मैं आना तब देखे, तब बहुत देर में गौर करके देखे, बहुत सियान हो गए हमारे भैया जी है। और बचपन से हमारे गांव में आवा थे, जब वो समय मानस सम्मेलन हुआ है बिन पैसा के, वो मजाक में बोलत रही से। आज के रवैया ला देख के बिना पैसा कोनो नहीं आवते कर से थी। तुमन हिल मत समझू, हमार जमाना में निःशुल्क सेवा हुआ। साइकिल के पंचर लगल हमन अपन घर के जेब से बनावन, और आवन तब भूया में सुतन पैरक जठनम वो। हाँ, तेन जमाना के हमार भैया कलाकार है, और वैसने कलाकार हमारे नजदीक में ना कन्हारपुरी में कतको भी मंडली देखे हो ना, धमतरी से बालों से कांकेर के बस्तर के, ओकर सामने बाप तुमन तुलना कर लो। मैं नहीं कहूँ अपन मुंह से काबर, अपन आदमी बड़े कर अच्छा हो, अपन के सब बड़े कर थे। तो धन्य है हमार धर्म मंचला, जते भी यहाँ कलाकार निकले हैं ना, चाहे भगवताचार्य पंडित हुए आनंद गांव वाले महाराज जाना था, दार गांव वाले जाना था, राखी वाले महाराज मिथिलेश पांडे धूम मचादरी से, छावनी एरिया में सदाराम जानते। ये धर्म मंच के गरिमाए गए। करत करत ये अभ्यास के
जड़मती हो तो सुजान और रसरी आवच जाते और सिल पर परत निशान, सिल पर परत निशान। धन्य है हमार भैया जी मल्ला जौन अपन अमूल्य समय निकाल के अपन काम काज ला छोड़ के घर द्वार ला छोड़ के लइका लोग ला छोड़ के आज हमार धर्म मंच में सहयोग दे, एकर लिए मैं ला धन्यवाद देवत हूँ और मैं एकर महान आभारी हूँ और भविष्य में भी आशा रखता हूँ जब भी हमार मन के कार्यक्रम होए और निमंत्रण जाए तो पुराना बात ला याद करके हमार केशव भैया जरूर अपन मंडली ला लेके आवे और सब धूम मचेगा। पहली घलो अब हमर बात ला हमर लइका मन विश्वास नहीं करे, काबर हमार गांव के मंडली देखते अंते गाते तंते बजाते, तब किथन था उसने बढ़िया रिश्ता ये मन कैसे हो गए इसी तो ये मन अभ्यास नहीं करे। जाना तो हमारे गांव 12 महीनों की मंडली नहीं बैठा तो कहाँ ते सीख बे लेत बता। अब मैं सोचता थे हमार बात गांव मंडली नहीं हुई जैसे लगता, कोनो लइका कुछ आवे नहीं करे, कोनो जानबे नहीं करे, कोनो बैठबे नहीं करे और धन्य हमार भाग तो मन जाना था वतका बेले मंडली नहीं बैठती नहीं तो तुमन नहीं बैठती। अब वैसने मंडली आवा निःशुल्क में बिन पैसा के हमारे एको पैसा दिलक मौका पड़े बिन चाय पिए घलो बेचारा में रात भर बैठ जाए। हाँ वो बाद में हो शुरू नरियर तो धन्य है हमारे भैया मल्ला और मैं भगवान से निवेदन करता हूँ ये सब भगवत कृपा है, यही सरयावत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाई। में एक कविता अपन बड़ा प्यारा कविता है मानस मंच के हमारे सौरी के प्रति। मैं जाओ ना कोनो जगह जाता सम्मेलन में तो हल्ला होते तो कविता में बोलता हूँ अक्सर। तो भगवान राम माता सौरी के आश्रम में पधारी से ना तो सौरी माता एकदम गदगद हो गई। मैं लंबा नहीं बताऊं केवल चुटकीला कविता भला बताता हूँ। माता सौरी जब देखी सी नहीं तो भगवान राम गदगद हो गए। कस वो माता सौरी ते कैसे हाथ भर में धरे है जो मुंह डार लिखता खवात नहीं है जो तोर तो बोर अब बड़ मीठे का तय मोर बात सुन ले वो मोर भक्ति सौरी, तय मोर बात सुन ले वो मोर भक्ति सौरी, मोरे आए ले ते कैसे हो गे सबौरी। धरर धरर तोरे आँखिल बहिते आंसू, धरर धरर तोरे आँखिल बहिते आंसू, तय मोर बर गजब दिन ले रहे उपासू, पिया खोज थे पिया वियोग मिलनी, तैसे तय मोला खोजे वो सौरी भिलनी। बड़े बड़े मुनि खोज प्राण ला खोईस वो, बड़े बड़े मुनि खोज प्राण ला खोईस वो, तोर भक्ति देख के खावत हाँ मैं बोईर वो, तोर बोईर गजब मीठ है बाई, मनो नौधा भक्ति एकरे भी समाई। सौरी में पार ब्रह्म परमात्मा वो नर लीला कले बरना मैं माता कौशल्या घर जन्म ले बेटा बन के, गोदी में रे माता मोला दूध पिलाईस वो, गोदी में रे माता मोला दूध पिलाईस वो, और रंग रंग के व्यंजन मोला खवाईस वो, मैं खाए मोहन भोग कचौरी वो, फिर तोर बोईर ले हद हो गे सौरी वो, तोर बोईर गजब मीठ के बाई, और मानो नौधा भक्ति एकरे भी समाई। ये लइका पर रहते कर बात है। और जब मोर बिहार हो इसता वो धनुष बड़ा कठरी से लंबा प्रसंग सुने हैं। जनकपुरी में गयो धनुष मखमाही, और जनकपुरी में गयो धनुष मखमाही, तब धनुष तोड़ के संग जान की ब्याही, सारा घर खाए भजिया बड़ा बलौरी वो, और तोर बोईर ले हद हो गे सौरी वो, तोर बोईर गजब मीठ है बाई, और मानो नौधा भक्ति एकरे भी समाई। कौशल्या बड़े होते सौरी के बोईर सुदामक तांदुल रुचमुच भोग लगाए, और दुर्योधन के मेवा त्यागे साग भी दुर्घर, तभे ओकर नाम दीन बंधु पर है, कृपा सिंधु पर है, दया सागरे हमरे असन छोटे मन के हुआ ऊपर उठाने वाला है। कहे बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। अब हमारे उद्घोषक महोदय जो है ये पार्टी की प्रशंसा करी
विदाई करी उकर मन के जो राशि देना है तेन ला देवाई। बोल दो सिया रामचंद्र की जय। हमारे भैया के लिए एक बार जोरदार ताली हो, यानी सबरी प्रसंग से हम जनमानस को सरबोर किए और जिसका सम्मान होना है सब यहाँ पर आएंगे और महोदय जन आप लोगों को ही समापन करना है ना, तो इनका सम्मान चलता रहेगा और उधर समापन समारोह होगा और सभी बैठे रहे प्रसाद लेकर जाएंगे। जैसे समापन और होंगे और आप लोगों को प्रसाद दिया जाएगा। नंद कुमार साहू, श्री ताम्रध्वज साहू सरपंच, शिव कुमार उप सरपंच, उपेंद्र कुमार साहू विधायक प्रतिनिधि, अदानी राम खिलावन साहू, कीर्तिमान, पुष्कर, दिलेश, दिगेश, संदीप और शांति निकेतन मंडली के सभी सदस्य जन के और कृष्ण कुमार साहू, ये सभी के सम्मान होना है। तो सम्मान लेने के लिए यहाँ पर सभी लोग उद्घोषक मंच के सामने आए, साथ ही साथ आप लोग समापन आप लोग करेंगे। बस 60 काट में निपटा दो। वो कहाँ बैठेंगे हैं? नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, गांव वाले करेंगे, आप लोगों को यही हम विदाई कर देते हैं। सब जन प्रसाद लेके जाएंगे और आप लोगों के सम्मान में मैं यही कहना चाहूँ, बहुत ही सुंदर सा प्रसंग से हम जनमानस को आप जोड़े। जहां मुस्लिम को इमाम मिल गया, जहां मुस्लिम को इमाम मिल गया, हिंदू को गीता में भगवान मिल गया, उस आदमी को आसमान में देखने की जरूरत क्या? उस आदमी को आसमान में देखने की जरूरत क्या? आज इंसान को इंसान में इंसान मिल गया, उस आज इंसान में इंसान को इंसान मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। और आपके सम्मान में मैं तो यही कह चाहूँ कि आप जैसे मधुर वाणी मैं कहाँ बोल पाऊंगा, आपके जैसे मधुर वाणी मैं कहाँ बोल पाऊंगा। ताजमहल तो बना सकता हूँ महोदय जी, पर मुमताज कहाँ से लाऊंगा? राहें तो मैं चल सकता हूँ, राहें तो मैं चल सकता हूँ, पर वो मंजिल कहाँ मैं पाऊंगा? अरे गीत तो मैं लिख सकता हूँ, पर अल्फाज कहाँ से लाऊंगा? अल्फाज कहाँ से लाऊंगा? अल्फाज कहाँ से लाऊंगा? बस यही भाव के साथ आपका सम्मान और चलते हैं राम टोकरी सजय जी से पहुँचाने के लिए। हमारे बीच आएंगे श्रीमान सदा राम साहू जी, श्रीमान डेरहा राम साहू जी, श्रीमान मुसू राम साहू जी और जितने भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितने भी सब हैं, हमारे बुजुर्ग 8-10 भी होंगे। आप सभी लोग आओ और ये मंडली का सम्मान आप सबके द्वारा होंगे। अदानी नीलकंठ साहू जी और बोलने की जरूरत नरेंद्र हिरवानी, आप सभी लोग आ जाएंगे। डिमान सिंह साहू, रेवा राम साहू, आप सभी लोग आए और अंतिम दिवस के अंतिम मंडली के बीच में हमारे बीच विराजमान रहे जय बजरंग मानस मंडली जनकपुर खिलोरा के महोदय जन। बहुत सुंदर गीत संगीत व्याख्यान के माध्यम से हम जनमानस को जोड़े, इसके लिए कोटि कोटि सा धन्यवाद। और दान के बहुत सारी राशि आए हुए हैं, मैं नाम जहां तक हो सके मैं रख दूं। चलो साथ ही साथ प्रसाद भी चालू कर दो, बांटते दे दो, प्रसाद भी जारी रहेंगे। हर्षा जानवी तेजस्वी आदित्य आपकी तरफ से 30 रुपए, गुप्त दान 11 रुपए, विश्वासा साहू 20 रुपए, शांति बाई खमरिया वाले 10 रुपए, लता ठाकुर रेवती बाई 20 रुपए, चुम्बन बाई और के मंतुराम के 20 रुपए, भगवती यादव 10 रुपए, नितेंद्र यादव मनीष 20 रुपए, नाथुराम साहू ओंकार साहू 20 रुपए, मूल्य हडवा वाले 10 रुपए, गिरधा साहू चमन साहू दामनी साहू आपके तरफ से 50 रुपए, इंदिया बाई 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, उषा पहंदा वाले 20 रुपए, वीना साहू डोमा टोला आपके तरफ से 10 रुपए, श्रद्धा राजपूत, भूमि राजपूत, सीतर राजपूत, मिनी राजपूत गांव लोहारा वाले आपके तरफ से 50 रुपया, प्रिया साहू 20 रुपए, निहार राजपूत 20 रुपए, राजवती साहू जुनवानी 10 रुपए। प्रसाद प्रारंभ कर दो ना, अरे कोई भी जाओ ना, कोई भी सदस्य जाओ और बांट दो, चालू करो। जा रहे हैं, जा जाओ जाओ प्रारंभ करो ना, कोई भी जाओ। विक्की 10 रुपए, दद्दू 5 रुपए, यशवंत गुंजन साहू 20 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, सोहन वेदांत साहू 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, ज्योति साहू भिलाई 20 रुपए, हरीश साहू 10 रुपए, हीना साहू, दुष्यंत साहू 51 रुपए, सिमरन चूनामणि 20 रुपए। चालू करना, यहीं से चालू करना, जाते जा रहे देते जाओ। और घनश्याम साहू के सब परिवार की ओर से 300 रुपए,
लावी साहू 11 रुपए, गुप्त दान 50 रुपए, देव कुमार देवरी 20 रुपए, मिस्टर गिरधर 20 रुपए, मुनमुन 50 रुपए, पूर्णिमा साहू, नीलकंठ साहू आपकी तरफ से 10-10 रुपए, दुलारी बाई 10 रुपए। तब वो जात तब कैसे कर, तो वही सब है ना, सब दोनों पक्ष देखे लगते हैं। जितने बच्चे लोग नाम लिख रहे थे वो सभी लोग आए, आपका सम्मान होना है। साथ ही साथ शांति निकेतन से परिवार से जुड़े सभी सदस्यगण का भी यह सम्मान होना है। अच्छा विसर्जन करें, आ जाए जो जो बच्चे नाम लिख रहे थे विशेष दानदाताओं के, वो हमारे उद्घोषक मंच के सामने आए, आप लोगों को सम्मान होना है। फलेश्वर साहू 10 रुपए, पुनीत साहू 20 रुपए, गुप्ता दान 20 रुपए, लक्ष्मी 10 रुपए, ओम कुमारी शिवानी 20 रुपए, रमेश ठाकुर 10 रुपए, उषा साहू आपकी तरफ से 10 रुपए, उषा साहू, ज्योति साहू 51 रुपए, मनीराम दसोदा बाई आपके तरफ से 50 रुपए, टेंगना गुड्डू की तरफ 10 रुपए, मुनका बघेल 10 रुपए, रामेश्वर मोहन सतीश साहू आपके तरफ से 100 रुपए, चंचल ढीमर 10 रुपए, किंजल गायत्री 20 रुपए, गुप्त दान 20 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए। आ जाए जितने बच्चे दानदाता के नाम लिख रहे थे उद्घोषक मंच के सामने आ जाए, आपका सम्मान होना है। हो गए चलन। और जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँ महोदय जी, जब जब सजे ये धर्म मंच हो आगमन खजरी गांव में, जब जब सजे ये धर्म मंच हो आगमन खजरी गांव में, सदा मुस्कुराते रहना महोदय जी, ये तुलसी के बगिया छांव में, खुशियां भरी इस जिंदगी में स्मरण करना प्रभु नाम का, और स्नेह प्रेम का बांध गांठ रखना खजरी ग्राम का, रखना खजरी ग्राम का, रखना खजरी ग्राम का। यही भाव के साथ आगामी वर्ष का आमंत्रण प्रेषित करते हुए इस मन से ससम्मान विदाई है, विदाई है, विदाई है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे गांव के धर्म मंच के गरिमाएं अभी बता रहे हैं। हम नंद कुमार भाई है अतेक उद्घोषक में प्रसिद्ध हो गए, जिन हमारे पूरा छत्तीसगढ़ अंचल में जहाँ जहाँ मानस गान होते वहाँ वहाँ जाके जरूर इला बुलाते। बड़ा बोले के शैली तौर तरीका और जैसे भी मंडली की कमी होते 15-20 मिनट